Village wise, Rahul. Okay, so namaskar. Thank you so much everyone for joining today's free master class. आज का जो टॉपिक है थोड़ा वो भी अलग है. आजकल अलग अलग टॉपिक के बारे में ज़्यादा बातें हो रही हैं. ये भी जो टॉपिक है ये थोड़ा डिफरेंट है और नाम आप लोगों ने, बहुत लोगों ने आपने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा. So again, thank you so much. पुरुषोत्तम जी आप आ गए हैं? जी सर जी. ओके. थैंक यू सर, एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट चुनने के लिए और एक नया कॉन्सेप्ट लाने के लिए और सभी को एक नई चीज सिखाने के लिए सर. यस. और 5 मिनट वेट कर लेते हैं फिर शुरू करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल. तब तक बात कर लेते हैं लोगों से. कितने लोगों ने सुन रखा है जो टेक्निक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं? हो पुनो पुनो. नमस्ते जय श्री वंदना जी, मैम. दोनों हाथ ऊपर है. जय श्री जी से बात. सुना हुआ है सर. राधे राधे सुना हुआ है. सर. seen the video also. राधे राधे सर, मैंने भी सुना हुआ है. ओके. यार मैंने भी सुना हुआ है, थोड़ी बहुत जानकारी भी है. बहुत Based अच्छा. on law of attraction actually. Yes. या वो 5 सेंटेंसेस है जो पता है कि 5 सेंटेंसेस कौन से अफर्मेशन वो देते हैं. यूज 5 किया मैम आपने कभी? या यूज किया भी है और अच्छा और लगता रिजल्ट है. मिलता है? मैडम हाँ अच्छा लगता है. सर इसमें से मैंने एक साथ में मेरा भी एक बनाया है इसमें कि हम लोग आत्मा है. कितने जन्म लिए हमको नहीं मालूम है. किसी ने हमको बुरा बोला, हमने किसी को बुरा बोला, मालूम नहीं. इसलिए मैं रात को सोते समय ये बोलती हूँ, मेरे जाने अनजाने किसी को दुख पहुंचाए तो मैं माफी मांगती हूँ, और किसी ने मुझे दुख पहुंचाया उसको मैं माफ करती हूँ. और मेरे मम्मी पापा का नाम लेती हूँ, उसको वो आभार मानती हूँ, और मेरे गुरुओं का आभार मानती हूँ. इतना मैं रात को सोते समय ये करती हूँ. ओके, वेरी गुड. और कौन शेयर करना चाहेगा? किसी ने किया है, प्रैक्टिस किया है या? यस सर, वो भी किया है. होपोनोपोनो की प्रैक्टिस भी की. मीना मैम भी शेयर करना चाहती हैं. हेलो सर. यस मैम. मैंने ये प्रेयर सुना तो था मगर इसको होपोनोपो बोलते वो नहीं पता था. ओके. हाँ, मगर इफेक्टिव तो है. ओके. तो मतलब मैं कैसा मानूं, मेजॉरिटी लोगों ने सुना है या मेजॉरिटी क्लास ने नहीं सुना है, कैसा है? नो सर, मैंने नहीं सुना. सर नहीं सुना. जिसने एक बार एक काम करते हैं, सबसे पहले जिसने सुना है एक बार में वो बोल दे कि सुना है, तो होता ना जैसे मैंने सुना है सर. मैंने सुना है सर. सर मैंने भी सुना है. सुना भी है सर, सुना भी है, प्रैक्टिस सर भी बहुत की है. अच्छा है, बहुत पावरफुल है. सुना हुआ है. अब जिन लोगों ने नहीं सुना है वो एक बार बोले. नो सर. सर नहीं सुना है, पहली बार सुना है मैंने तो सर. नहीं सुना सर, पहली बार सुन रहे हैं. नहीं पहली सुनने बार वाले सुना लोग था. ज्यादा है. ठीक है, मैंने भी नहीं कोई बात नहीं. जिन्होंने सुना है वो भी बहुत अच्छी बात है. ठीक है, मैं जैसे कि आप लोग हमेशा जानते हैं कि मैं जब भी बात करता हूँ मैं एक मिनट सर, प्लीज म्यूट कर लेंगे सबको. एक मिनट सर, प्लीज सर अनम्यूट करें आप. तो जब भी मैं बात करता हूँ हमेशा कहीं ना कहीं साइंटिफिकली वो चीज़ें प्रूव आउट होनी चाहिए. अगर साइंटिफिकली वो चीज़ें प्रूव आउट नहीं होती तो मैं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में नहीं बिलीव करता हूँ. तो ये भी आज जब हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली होपोनोपोनो क्या होता है, उस टेक्निक को कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा. और साइंटिफिकली वो कैसे काम करता है मैं वो भी समझाने की कोशिश करूंगा. कैसे इसको आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं वो सारी चीजें भी हम सीखेंगे. बट सबसे पहले जो एक बिगर पिक्चर है, ठीक है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, बिगर पिक्चर इन द सेंस कि एक बार हम लोगों ने कुछ दिन पहले अभी जब एक वेबिनार किया था फेंग शुई न्यूमरोलॉजी के ऊपर, वहां पे मैंने बताया था कि 3 टाइप के आपके लक होते हैं. ठीक है ना. एक जो आपका पास्ट लाइफ कर्मा है जिसके थ्रू आपको जीवन मिलता है, वो एक आपका लक हो गया. सेकंड होता है जो आप सराउंडिंग में रहते हैं, वो एक लक हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से जो है मतलब 3 डिफरेंट टाइप के जो लक होते हैं.
तो ये जो बिगर पिक्चर यही है कि हम ये जितनी भी चीजें यूज करते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है सबने सुन रखा है, सबने ट्राई भी किया होगा एट वन सर्टेन पॉइंट ऑफ आवर टाइम, बिकॉज वी ऑल स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर लाइफ, बट कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर रहा है, या काम नहीं कर पाया, या काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हमें ये करनी, आप ये समझ लीजिए कि सबके बेस में जो है, जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि दो एनर्जी जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक एनर्जी जो हमारी खुद की एनर्जी है, जो हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो दूसरी एनर्जी है वो हमारे सराउंडिंग की एनर्जी, जिस घर में हम रहते हैं उस घर का वास्तु हो गया और बाकी की चीजें हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर की एनर्जी ना अच्छी हो, लेकिन अगर आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है तो फिर शायद वो घर की एनर्जी आपको उतना परेशान नहीं कर पाती। आपने देखा होगा किसी घर में कोई फैमिली रहती है, दे आर वेल टू डू, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उसी घर में कोई दूसरा फैमिली रहने आया, उनको बड़ी सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो उसमें एट द एंड ऑफ द डे पॉइंट क्या है कि अगर मेरी खुद की एनर्जी अच्छी है तो फिर उस केस में मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, और जितनी भी चीजें मैं लाइफ में चाहिए वो मुझे मिलती भी है। ठीक है, अल्टीमेटली व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वॉट एवर आई नीड इन माई लाइफ, जो भी हैप्पीनेस चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, यश चाहिए, वैभव चाहिए, धन चाहिए, सारी चीजें मुझे मिलती हैं। ठीक है, तो अगर मेरी खुद की एनर्जी स्ट्रांग है तो ये चीजें मुझे मिलती हैं लाइफ में। अगर मेरी खुद की एनर्जी वीक है तो ये चीजें फिर कहीं ना कहीं, जो मेरा खुद का मैग्नेटिज्म है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो गोल है हमारा गोल है हमारे मैग्नेटिज्म को फिक्स करना। ठीक है, मैं पहले दिन से, जितने यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं मेरे क्लास के, सबको ये पता होगा कि हमेशा मैं एक ही चीज कहता हूँ, अगर हम न्यूमरोलॉजी भी पढ़ रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी का ओवरऑल पर्पस क्या है, वो यही है कि हमें अपना मैग्नेटिज्म फिक्स करना है। अगर हमारा मैग्नेटिज्म स्ट्रांग नहीं है तो ये जितनी चीजें हैं, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो होपोनोपोनो हो, चाहे जो भी चीजें हैं, वो काम नहीं करती हैं। और वास्तु जो है ये आपकी एनर्जी को फिक्स करने का एक और माध्यम है। जब आपके सराउंडिंग की एनर्जी फिक्स होती है, जब आपके सराउंडिंग की एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो वास्तु और फेंगशुई, ये जो दो चीजें हैं, वो इसी के लिए है कि आपके सराउंडिंग की एनर्जी पॉजिटिव हो और वहां से भी आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले। जब वहां से आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है और जब आपकी खुद की एनर्जी पॉजिटिव होती है तो लाइफ में आपको बहुत सक्सेस मिलता है। तो ये जितनी भी चीजें, एडिशनल चीजें मैं आपको पढ़ाता हूँ या डिस्कस करते हैं हम, इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि चाहे न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या बाकी की चीजों की जरूरत नहीं है। बेस में हमेशा 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 जो न्यूमरोलॉजी है आपकी, वो हमेशा बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अपना लक फैक्टर इनहेंस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, समय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये दो चीजों के लिए न्यूमरोलॉजी की हमेशा जरूरत पड़ेगी। जब आपने अपना नाम फिक्स कर दिया, जब आपने रेमेडियल मेजर्स कर लिए, तो जो आपने अपना लक फैक्टर इंप्रूव किया है, मे बी आज आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग नहीं है, मे बी आपकी आज एनर्जी वीक है, मे बी आप उन चीजों को उस तरीके से नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं अपने लाइफ में, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप न्यूमरोलॉजी को यूज करते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आती जाती है, आपका मैग्नेटिज्म बढ़ता जाता है। और जब उन चीजों के साथ, जब आप ये बाकी की, जैसे मैं मेडिटेशन की बात करता हूँ, योगा की जो भी चीजें हैं, ये एड ऑन है, ये बूस्टर का काम करते हैं। उसी डायरेक्शन में जो है आज हम लोग होपोनोपोनो की बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर देखिए क्या होता है, कहने का मतलब है कि अगर आपने मान लीजिए अपना नाम नहीं फिक्स किया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं आएगी, लेकिन जो वो उतार चढ़ाव है ना, वो बना रह सकता है। मतलब लाइफ में कभी ब्लेसिंग आई, ठीक है, कभी जैसे अगर आप बहुत कभी पॉजिटिव हो गए तो लाइफ में ब्लेसिंग आ गई। जब आपके लाइफ में सिचुएशंस तो खराब आनी ही है, बिकॉज कॉन्ट्राडिक्शन तो हमने फिक्स नहीं किया बैक एंड में। अगर कॉन्ट्राडिक्शन फिक्स नहीं किया तो कभी ना कभी लाइफ में जो ये चैलेंजेस हैं हमारे, जो नंबर कॉन्ट्राडिक्टरी हैं हमारे, वो लाइफ में मतलब दिक्कतें लेके आएंगे। जब वो दिक्कतें लेके आएंगे, हमारी एनर्जी डाउन हो जाएगी, ठीक है।
तो ये जो उतार चढ़ाव है वो बना रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि आप कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सीधे सीधे, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपसे बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा कि जो भी आपको चाहिए आप वो सोच के देखिए, आप उसको इमेजिन करके देखिए, आपको मिल जाएगा। बट आप एक चीज ये सोच के देखिए कि जब आपके लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है, मे बी चलिए फाइनेंस की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल बहुत बड़ा दिक्कत चल रहा हो, पैसे की बड़ी तंगी चल रही हो, अब मैं आके आपसे कहूं कि तुम ना वो मत सोचो, तुम क्या सोचो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। जब तुम सोचो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुमको बहुत सारा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब आप सोचेंगे भी ना तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चलता रहेगा, यार सच तो नहीं है ये, ठीक है। और जब आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज चलती है ना कि ये चीज सच नहीं है, तो फिर वो काम नहीं करता है, क्योंकि आप खुद ही कन्विंस नहीं है। जैसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, मतलब अगर हम करें यहाँ पे बैठ के सब लोग, जैसे देखिए मान लीजिए कि आप इमेजिन करिए कि आप जो है अपने किचन में गए, आपने फ्रिज खोला और उसमें से नींबू निकाला, एक बड़ा सा नींबू निकाला आपने, उसको स्मेल किया, नींबू का स्मेल कितना अच्छा होता है, एकदम रिफ्रेशिंग होता है, ठीक है। फिर आपने उसको कट किया। अब आप इमेजिन करिए कि आपने उसमें एक बड़ा सा बाइट कट किया, मतलब पूरा जो नींबू का रस है आपके मुंह में चला गया। कैसा लग रहा होगा? सबके मुंह में पानी आया कि नहीं आया? आया ना, राइट? क्यों? क्योंकि आपने वो चीज इमेजिन की, ठीक है। देखिए कितना बड़ा, मतलब जो इमेजिनेशन है या वर्ड का या आपके माइंड का पावर कितना बड़ा है। नींबू नहीं है कहीं भी, ठीक है, लेकिन आपके ब्रेन ने वो क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये अभी क्या है कि इसको करना आसान था, नींबू को, जैसे हमने अगर अभी लेमन का एग्जांपल लिया, तो इट वाज इजियर फॉर यू टू काइंड ऑफ लाइक इमेजिन एंड डू इट, बिकॉज उसमें कहीं ब्रेन में कहीं कोई ये क्वेश्चन नहीं आया कि अरे यार नींबू तो है ही है घर में ना, मतलब नहीं है तो लेके भी आ सकते, मतलब आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नींबू अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट सिनेरियो लेते हैं कि आपके पास BMW गाड़ी है, ठीक है। अब आप BMW गाड़ी में बैठे हुए हैं, उसका जो स्टीयरिंग है उसको टच करके उसको फील कर रहे हैं, जो न्यू कार की स्मेल होती है वो फील कर रहे हैं, जो लेदर है एकदम सीट का जो वो है लेदर है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, डैशबोर्ड बहुत बढ़िया है, सब उसको आप फील कर रहे हैं। कितने लोग फील कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, राइट? क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में आपके क्या चल रहा है, यार BMW है ना, लीना मैम आपके पास बहुत पैसा है। मतलब ट्राइंग, मतलब देखिए मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि BMW कोई बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि जो हमारा माइंड है ना वो बहुत रेशनल होता है, मतलब वो बहुत ही लॉजिकल डिसीजंस लेता है, ठीक है। और वो डिसीजन कैसे लेता है? वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा, ठीक है। नींबू का मैंने जब एग्जांपल लिया, आपके दिमाग में एक बार को भी ये थॉट आया क्या कि यार मैं नींबू अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, या नींबू, मतलब है ना, मतलब इट इज वेरी सिंपल, बिकॉज आपके घर में फ्रिज में भले आज नींबू शायद 50 रुपए का हो गया है, जैसा भी महंगा, अभी भी महंगा है, ऐसा नहीं सस्ता हो गया है, बट स्टिल आपके दिमाग में एक बार भी नहीं आया। लेकिन जब मैंने BMW की बात करी, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड में ये चीज सबके आई होगी, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एंड इट्स नॉट अ वेरी वेरी बिग डील तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पॉइंट मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि सोचना, गुड इवनिंग मैम, सोचना जो है ना, इस तरीके से सोचना जो है, जो हम कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है कि आप इमेजिन करो आपको मिल जाएगा। जब आप इमेजिन करते हो ना कोई चीज, और जब वो करंट सिनेरियो में अगर आपके फाइनेंस अच्छे नहीं है, तो आप ये इमेजिन करके फील करना कि यू नो आई एम मिलेनियर, मेरे पास बहुत पैसा है, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और पता है वो क्या होता है ना, वो नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर जाता है। मतलब जब जब आप सोचते हो कि मेरे पास बहुत पैसा है, वैसा वर्षा आप क्या सोचते हो ना, बैक ऑफ द माइंड, यार पैसा तो नहीं, ठीक है। तो जो ये आप फेक कर रहे हो ना कि पैसा है, वो तो काम नहीं करता है। लेकिन जो आप ये बैक ऑफ द माइंड में जो है ना चल रहा है कि नहीं पैसा नहीं है, ठीक है, वो काम ज्यादा कर जाता है। तो मतलब कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उसको अपने लाइफ में लेके आने का,
नहीं आ पाता है। इनफैक्ट सिचुएशन और खराब हो जाती है अच्छी होने की जगह पे। फिर आप क्या होता है ना, फिर आप ये सोचते हैं यार ये अच्छा, जब आप बुक्स पढ़ते हैं या कोई वीडियोस देखते हैं तो आपको लगता है यार बहुत अच्छा है, अब तो मैं कर लूंगा, है ना, लेकिन वो हो नहीं पाता है। ठीक है, तो इसीलिए आज जो ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो मेरा वही कहना है, बार बार सबसे यही कहना है, जो मेरे स्टूडेंट हैं और जितने भी नए लोग आज स्टार साइन के साथ जुड़े हैं, सबको यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि यू विल हैव टू टेक अ साइंस। ठीक है, चाहे आप न्यूमरोलॉजी पकड़िए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी पकड़िए, बट जो आपके एक जो आपका लक फैक्टर है वो आपको परमानेंटली पहले इनहेंस करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप परमानेंटली अपना, अब देखिए हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक बार किनारे रख देते हैं, अब सिंपल हम आते हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर। ठीक है, हम लोग एस्ट्रोलॉजी वगैरह की बात नहीं करते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ हम उसकी बात करते हैं। अगर आपने न्यूमरोलॉजी यूज किया, ठीक है, आपने अपना नाम चेंज किया, आपने सारा एनालिसिस किया, या लेट्स से आपने मुझसे कंसल्टेशन ले लिया, मैंने आपको बताया आपको XYZ ये चीजें करनी है, आपने वो करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे आपने क्या देखा, अच्छा लाइफ में बड़ी दिक्कतें थी, पैसे की दिक्कत थी। बहुत अच्छी बात है राजीव जी, अगर आपने वो स्मेल किया तो बहुत अच्छी बात है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने मान लीजिए उसको फॉलो किया, लाइफ में बड़ी दिक्कतें थी, धीरे धीरे क्या हुआ, आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हुए, धीरे धीरे आपको जो है रिजल्ट मिलने शुरू हुए। इनिशियली क्या होता है, मन में थोड़ा सस्पिशन होता है, अरे यार सक्सेस नहीं मिल सकता है। ठीक है, बिकॉज जब हमें लगातार असफलताएं मिलती चली जाती हैं तो हम कहीं ना कहीं ये मन में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि माई लक इज नॉट गुड, मैं तो स्ट्रगल ही करने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं तो स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब अपना लक फैक्टर आप चेंज करते हैं, जब अपना नाम आप चेंज करते हैं, बाकी की रेमेडीज चेंज करते हैं, जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन का कंसेप्ट है, जब आप वो सारी चीजें यूज करते हैं, आपको दिखना शुरू होता है कि धीरे धीरे आपका लक, तो इनिशियली क्या होता है कि आपको बिलीव नहीं होता है। ठीक है, इनिशियली आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो बाई हंच हो गया। जब 2 बार 4 बार 6 बार ये चीजें कॉन्टिन्यूएशन में होती हैं, ठीक है, और होती है, ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं मेरे जिनके एक एक साल में 4 4 बार इंक्रीमेंट हुए हैं और प्रमोशन भी 2 2 बार हुआ है, ऐसा इम्पॉसिबल है वो होना। ठीक है, स्पेशली इन IT इंडस्ट्री। तो जब वो होना शुरू होता है तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, धीरे धीरे आप हैप्पी होते हैं, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जो आपका मैग्नेटिज्म है वो भी धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू होता है। ठीक है, तो ये तो एकदम इनिशियल प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू हमको गुजरना ही पड़ेगा। अब जो हम बात करेंगे, जिस साइंस की हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जब उसकी हम बात करेंगे तो ये आप समझ लीजिए कि जैसे मैंने आपको इसके पहले एक बार जिबू सिंबल के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, तो ये सारे एडिशनल टूल है, जैसे वो जो गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी में वो नाइट्रो बूस्टर लगा होता है। जब आप लोगों ने अगर देखे होंगे वो जो हाई स्पीड वाले कार्स होते हैं जहाँ पे वो चलता है, तो उसमें वो बूस्टर का बटन होता है, वो दबाता है तो गाड़ी बहुत तेजी से, मतलब गाड़ी चल रही है, गाड़ी स्पीड से चल रही है, लेकिन जब उसको और वो चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, तो वो नाइट्रो बूस्टर का बटन दबाता है। सेम वे जो ये एडिशनल टूल्स मैं आपको देने वाला हूँ, ये एड ऑन है। जो आपने अपना कॉन्ट्राडिक्शन फिक्स कर लिया बेस में, अब ये एडिशनल टूल्स हैं जिनको यूज करके आप अपने लाइफ में धीरे धीरे ब्लेसिंग लेके आ सकते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आज थोड़ी सी क्या कहते हैं, फिजिक्स की क्लास कर लेते हैं। ठीक है, आप सब लोगों को मैं हाई स्कूल ले चलता हूँ वापस, और वहां पे थोड़ी सी फिजिक्स की क्लास, जो क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स जो है, जो क्वांटम फिजिक्स है, ये नई ब्रांच है फिजिक्स की, तो उसकी बात भी करेंगे। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा इस चीज में, अदरवाइज आप कहेंगे कि कहाँ सर फिजिक्स पढ़ाने लगे। ठीक है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर ट्राइंग टू डू दिस होपोनोपोनो टेक्निक, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करेगा। ठीक है, या हमें अपना मैग्नेटिज्म क्यों स्ट्रॉन्ग करता है, ये समझने के लिए हमें जो है ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है आप? यस सर, बिल्कुल। ओके, परफेक्ट, थैंक यू। देखिए क्या है ना कि ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, अगर हम लोग अगर हम हिंदू धर्म की भी बात करें तो हमारा कैसा मानना है कि ईश्वर एक ही है। ठीक है, और उसके ही अंश से ये पूरा का पूरा सृष्टि बना हुआ है। ठीक है, अगर हम साइंटिफिकली देखें
तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है इन दिस यूनिवर्स उसको हम कहते हैं एटम, ठीक है, ये आप लोग को पता होगा। जिन लोगों ने मतलब साइंस वगैरह लिया होगा उनको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या होता है, सेंटर में जो होता है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक होता है, ठीक है, मतलब ये जो है ना, ये जो चीज है यही एटम है आपकी। इस एटम में एक सेंटर में प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, एक फिक्स रेडियस में ऐसे चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है। मतलब ये एटम जो है आप उसको देख नहीं सकते, इट्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। ऐसे ही बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम से पूरा का पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, ये ओल्ड थ्योरी थी, ओल्ड थ्योरी जो थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की और एटम की। ये आपका प्रोटॉन है, मैं जरा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि लोग समझ सके, ठीक है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है ऐसे 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 करके, इसका मतलब फिक्स, मतलब ये जो सेंटर है इस सेंटर से ये बंधा हुआ है और ये फिक्स उसमें मूव कर रहा है, ठीक है। ये ओल्ड थ्योरी है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एटम की। जो न्यू थ्योरी है उसमें प्रोटॉन तो सेंटर में होता है, जो क्वांटम फिजिक्स है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, ठीक है, मतलब रहता तो वो ऐसे सर्कल में ही है, बट इसका मूवमेंट जो है ना, इट इज रैंडम, इट इज नॉट इन अ सर्कल। और ये जो रैंडम मूवमेंट है, ये जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है, जो उसको देख रहा है, उसके जो दिमाग की एनर्जी है, जो थॉट प्रोसेस है, उससे इसका पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब देखिए क्या हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब हमने ये सोचा कि हमने नींबू को कट किया अपने दांत से या नींबू का रस निचोड़ा, तो हमारे ब्रेन ने वो सिनेरियो क्रिएट किया और हमारे लाइक वी हैव द फीलिंग कि हमारा जो पूरा का पूरा जो हमारा जो मुंह है वो सोर हो गया और बाकी की चीजें जैसे मतलब वो हुई। सिमिलरली क्या होता है कि जब आप सोचते हैं, ठीक है, मतलब आप सोच समझ के देखिए कि आपका दिमाग कभी शांत नहीं है, लाइक 24/7 जब आप सिर्फ सोते हैं तभी आपका दिमाग शांत होता है। जब आप जगे हुए हैं, जैसे अगर मैं आपसे बैठ के अभी बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में 50,000 थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आप इतनी तेजी से अपने चारों तरफ के यूनिवर्स में आप ये फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, और उसके हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना, इट इज लाइक अ क्लाउड, आप कह सकते हैं कि वो मतलब रैंडम यहाँ वहां मूव कर रहा, मतलब इट फॉर्म्स अ क्लाउड। देखिए ये क्या होता है, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, जब हमें कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को जब सही तरीके से सोचते हैं। अच्छा देखिए दो चीजें होती हैं, जो हमारा मैग्नेटिज्म जब स्ट्रांग होता है तो हम हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, ठीक है, चाहे आपको BMW ही चाहिए, दैट BMW इज वाइब्रेटिंग एट हायर फ्रीक्वेंसी। So in order to achieve that BMW, in order to get that BMW, you will have to raise your frequency. और ये फ्रीक्वेंसी रेज करने के लिए आपका मैग्नेटिज्म अगर स्ट्रांग है तो ये फ्रीक्वेंसी आप बहुत इजीली रेज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने न्यूमरोलॉजी यूज किया, अगर आपने अपना कॉन्ट्राडिक्शन फिक्स किया, तो अब क्या है, टू गेट इनटू द हायर फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट लाइक अट्रैक्ट्स, ठीक है, जो सिमिलर चीज है, जो सिमिलर एनर्जी है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज द ओनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डेफिनेशन ही यही है कि जो सिमिलर चीजें हैं वो अट्रैक्ट करती है। तो अगर मेरा मैग्नेटिज्म ऑलरेडी स्ट्रांग है, मैं ऑलरेडी हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूं, तो फॉर मी इट बिकम्स सिंपल एंड इजियर टू अट्रैक्ट दैट BMW। हायर मैग्नेटिज्म का क्या मतलब यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, है ना, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, मे बी आप फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं तो टू परचेज दैट BMW, वुड दैट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू? नो, राइट? इजी रहेगा ना आपके लिए, क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी वेल टू डू हैं,
मतलब आप ऑलरेडी उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी कैपेबल ऑफ बाइंग दैट BMW। तो जब आपको उसको अट्रैक्ट करना होगा अपनी लाइफ में, यू जस्ट नीड टू ट्यून, ठीक है, अपने आप को सिर्फ आपको ट्यून करना है उस फ्रिक्वेंसी पे। जब आप उस फ्रिक्वेंसी पे ट्यून कर लेंगे, आप अपने आप उस BMW को परचेज कर लेंगे, अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप किसी बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, इनफैक्ट आपने कभी न्यूमरोलॉजी यूज नहीं किया, ऑलरेडी कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो बना हुआ है, बड़ी सारी फेलियर्स लाइफ में चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, अब क्या हुआ, आपका मैग्नेटिज्म बहुत वीक है। जब आपका मैग्नेटिज्म वीक है, आप बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। अब टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस, मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो फ्रिक्वेंसी है ये BMW की फ्रिक्वेंसी है और आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पे है। अब टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी, ऑफ पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी यूज किया हुआ, आपकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कहीं पे है, तो अब यही डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है, विच बिकम्स इजियर फॉर यू। सबको सेंस बन रहा है, राइट? तो दैट्स वाई जब आपकी, देखिए आपको अपना फ्रिक्वेंसी, तो अब क्या होता है कि जो आपका थॉट प्रोसेस है ना, जो आपका थॉट प्रोसेस है, इसी थॉट प्रोसेस से आप उस फ्रिक्वेंसी पे जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई व्हेन यू यूज न्यूमरोलॉजी, आपका लक फैक्टर चेंज रहता है, आप ऑलरेडी इस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो टू अचीव योर गोल। आप BMW छोड़ दीजिए, कोई भी गोल है, ठीक है, गोल विच यू वांट टू अचीव इज वाइब्रेटिंग एट हायर फ्रिक्वेंसी। जब आप इस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस। अच्छा, दूसरी चीज, अभी आपकी मान लीजिए फ्रिक्वेंसी ये है, दिस इज यू, आपके नीचे यहां कहीं जो है नेगेटिव एनर्जी, जो है नेगेटिव फ्रिक्वेंसी है। फॉर यू दिस डिस्टेंस इज क्लोजर, मतलब ये क्या हो गया, सुसाइड, डिप्रेशन, ठीक है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अभी आप अगर यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है, लोअर, बहुत ज्यादा लोअर। तो अब ये डिस्टेंस ट्रैवल करना बड़ा इजी हो जाता है। अगेन लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है भाई, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी खराब है तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इफ आई आस्क यू, जब आप यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे हो, इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि आपकी लाइफ में बहुत सारा फेलियर है, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारा फेलियर है, आप अगर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आई कम टू यू एंड आई से भाई मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूँ, तुम ना बस BMW इमेजिन करना शुरू कर दो, तुमको मिल जाएगी। वुड दैट बी पॉसिबल, वुड दैट बी लॉजिकल? कभी भी लॉजिकल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बहुत ज्यादा, बट इफ यू यूज न्यूमरोलॉजी तो आप बड़ी इजिली वो डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक चीज हो गई, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे हम उस फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा ये एडिशनल जो डिस्टेंस है, कैसे हम ट्रैवल कर सकते हैं, कैसे इजीली हम ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें जो हमारा ब्रेन है थोड़ा उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या होता है, लेट मी राइट दिस डाउन। देखिए जब मैं अभी एक्टिव हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये क्या है ना, ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी है। जो हमारा ब्रेन है ना, इसमें 3 डिफरेंट तरीके की वेव होती है। एक होती है बीटा, एक होती है अल्फा, एक होती है थीटा, ठीक है। बीटा मतलब क्या, यू आर वेरी एक्टिव, यू आर, जैसे आप मुझे अभी सुन रहे हैं तो आप बीटा में बैठे हुए हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा दिमाग कॉन्टिन्यूसली एक्टिव है, मैं आपसे लगातार बात कर रहा हूँ। अल्फा मतलब क्या, मैंने आंखें बंद कर ली, मैं मेडिटेशन में बैठा हुआ, मेरा मन एकदम शांत हो गया, ठीक है। और थीटा मतलब क्या, कि आप सो गए, मतलब आपको गहरी नींद आ गई, नाउ यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ योर एनवायरनमेंट और एनीथिंग, आप एकदम, मतलब आपको नींद आ गई, मतलब यहाँ पे आप स्लीप, यहाँ पे आप कह सकते हैं मेडिटेशन, और यहाँ पे कह सकते हैं वाइड अवेक, ठीक है। अब देखिए क्या होता क्या है, जब मैं इस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूँ 24/7, देखिए भगवान ने हमें बनाया है, भगवान का ऑलरेडी हमारे लिए एक प्लान है, ठीक है। भगवान हमेशा उस तरीके से ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं पता है, हम भगवान को आने नहीं देते, भगवान को आके चीजों को फिक्स नहीं करने देते। अब देखिए साइंटिफिकली समझिएगा इस चीज को, कहने का मतलब क्या है कि जब
मैं बीटा में हूँ, मैं हमेशा बीटा में, मतलब 24/7 मेरा दिमाग जो है चलता ही रह रहा है, कुछ ना कुछ मैं सोचे जा रहा हूँ। अगर मैं लगातार कुछ ना कुछ सोचे जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है, जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हमेशा चेंज करते जा रहा हूँ। मतलब मेरे दिमाग में 50 अगर नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, फिर पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, मतलब ये कभी भी किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाता। जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कहते हैं कि हमें हमेशा एक डायरेक्शन में एक चीज को सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव थॉट नहीं आने देना। बट क्या होता है कि इन रियल लाइफ इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, गिव मी 1 मिनट। तो जब आप लगातार बीटा में होते हैं, तो क्या होता है कि आपने सराउंडिंग को कोई मौका ही नहीं दिया टू गो इनटू दैट स्टेट जहां पे आप ये BMW अचीव कर सकते हैं। इसीलिए जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं, आपके लिए वो कभी काम नहीं करता है। इनफैक्ट मान लीजिए अगर आप यहाँ पे भी हैं, ठीक है, और यहाँ से भी ये जो डिस्टेंस है ये शायद आप ट्रैवल ना कर पाए। क्यों? क्योंकि आप हमेशा बीटा में हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दिमाग हमेशा आपका चलता जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, लेट्स से कि आप अल्फा में, अब अल्फा में कैसे जाएंगे? दो तरीका है, जो हम होपोनोपोनो पढ़ने वाले हैं उससे भी आप अल्फा में चले जाएंगे। मतलब अल्फा मतलब क्या है कि जैसे आप मान लीजिए आप बैठे, आपने मेडिटेशन किया, 5 मिनट 10 मिनट आपने मेडिटेशन किया, आपका मन एकदम शांत हो गया। जैसे ही आपका मन शांत हुआ, अब जो ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी कुछ भी कर रहा था, फाइनल जो सम था उसका वो 0 था, अब वो इलेक्ट्रॉन एक पैटर्न पे मूव करना शुरू करेगा। जब आप अल्फा में बैठ के जब आप उस BMW के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हैं चीजें। तो दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, मैं बार बार मेडिटेशन, योगा, ये चीजें आपको क्यों इंक्लूड करने को बोलता हूँ अपने अपने डेली प्रैक्टिसेस में, इसीलिए बोलता हूँ इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ यू नीड टू गो इनटू दिस अल्फा स्टेट। अगर आप इस अल्फा स्टेट में जा सकते हैं, you can achieve whatever you want to achieve. And when you are using numerology, when you are already here, it becomes easier for you to get into the alpha state. क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे जब नेगेटिव आप वाइब्रेट कर रहे हैं, आपका मन इतना ज्यादा अशांत है, इतने ज्यादा आप परेशान हैं कि आपके लिए शायद जो है एक जगह शांत मन से बैठ के मेडिटेशन करना भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे हैं, you're almost there, you're already happy, ठीक है, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सेटिस्फाइड हो गए हैं कि चलो यार जिंदगी चल तो रही है, अच्छी चल रही है, जॉब है, ये है, वो है, आई एम काइंड ऑफ ब्लेस्ड, ऐसा आप बोल सकते हैं। तब यहाँ पे जब आप रहते हैं तो टू सिट एंड मेडिटेट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। when you meditate then you get into the alpha state. अब आप में से बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे कि नहीं सर मुझे तो मेडिटेशन करना ही नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो बैठूंगा तो मुझसे तो होता ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए ही जो है ये सब्स्टिट्यूट है होपोनोपोनो टेक्निक। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है अल्फा स्टेट में जाने में। ये क्या करता है, ये आपको सही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करने में मदद करता है। जो हम मेडिटेशन करते हैं तो जो हमारी ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी है वो अल्फा में जाती है, और अल्फा ही क्या करती है, नया क्रिएशंस कराती है। ठीक है, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में प्रैक्टिस करनी है, यू नीड टू गेट इनटू द अल्फा स्टेट। अगर आप अल्फा स्टेट में नहीं हैं, अगर आप बीटा स्टेट में हैं, ट्रस्ट मी यू विल नॉट बी एबल टू क्या कहते हैं, क्रिएट एनीथिंग। जैसे आप ये सोच के देखिएगा, सुबह 4 बजे उठ के बच्चा पढ़ने बैठता है, बड़ी अच्छी उसकी पढ़ाई होती है। क्यों सुबह 4 बजे उसकी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, पता है आपको क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्स में उस टाइम पे सराउंडिंग में जो एनर्जीज है वो एकदम 0 होती है, सब लोग सो रहे होते हैं। वो बच्चा जब उठ के पढ़ने बैठता है ना, वो बीटा में जा ही नहीं पाता है, उसका माइंड जो है इतना फोकस रहता है, जब वो पढ़ता है वो अल्फा में रहता है, और जब वो अल्फा में रहेगा ना देन ही ग्रैस्प्स वो बहुत सारे। मतलब सुबह अगर आप 2 घंटा भी पढ़ लो, 1 घंटा भी पढ़ लो, दिन का 5 घंटा भी आप पढ़ोगे, तब भी शायद वो चीज आप अचीव नहीं कर पाते। व्हाई? बिकॉज यू आर इन अल्फा स्टेट। ठीक है, so this is very very powerful concept what I'm trying to explain you, and
अगेन जैसे मैं हमेशा साइंटिफिक चीजों की बात करता हूँ, मैं आज भी साइंटिफिक चीज की ही बात कर रहा हूँ कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूरी है, क्यों वो काम करता है, क्यों वो काम नहीं करता है। लाइफ में हमेशा क्वांटम फिजिक्स का जो मैंने ये थ्योरी बताया आपको, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप ये फॉलो कर सकते हैं और उसके साथ जो आपके ब्रेन वेव की फ्रिक्वेंसी मैंने बताई, बीटा, अल्फा एंड थीटा। थीटा में आप कुछ नया क्रिएट नहीं करते हैं, थीटा में क्या होता है, आपकी बॉडी बिल्कुल रेस्ट में चली जाती है, सिर्फ और सिर्फ उसको रेस्ट मिलता है, दिमाग को रेस्ट मिलता है, ठीक है। अल्फा इज द स्टेट जहां पे आप हाफ अवेक हैं, हाफ स्लीपी हैं। इस स्टेट में जब आप जाते हैं और जब आप चीजों को पढ़ते हैं या अगर आप कोई चीज इमेजिन करते हैं, ठीक है, देन आपका जो फोकस है ना, आपका जो थॉट है, वो एकदम सिंगल पॉइंटेड फोकस है। तब क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, अब वो रैंडम इधर उधर मूव ना करके वो एक पैटर्न में मूव करता है। when it moves in pattern, it creates a pattern and then it gives you the result, ठीक है। जैसे अगर आपको A डिस्टेंस से B डिस्टेंस पे जाना है, आप यहाँ वहाँ ऐसे 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 करके ट्रैवल करेंगे, शायद कभी पहुंच ना पाए। एग्जैक्टली वही चीज होती है जब आप बीटा में होते हैं। आपको A से B पे जाना है, अगर आप स्ट्रेट लाइन फॉलो करेंगे विदाउट एनी डेविएशन, आप तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। सेम थिंग हैपेंस विद योर ब्रेन। अगर आप बीटा में होते हैं, आप कहीं नहीं पहुंच पाते। जब आप अल्फा में होते हैं, यू रीच देयर, ठीक है। सो दिस इज, ये कंसेप्ट, ये चीज बताने के पीछे मेरा पर्पस ये था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं काम करता है और कैसे काम करेगा, कैसे उसको आप अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। बट अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये भी कहेंगे कि सर हमें तो मेडिटेशन आता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कहते हैं, आई मीन वी हैव लॉट ऑफ वीडियोस, मतलब यूट्यूब पे हमारे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस, आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है, मान लीजिए आप ये कहते हैं कि नहीं सर हमें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही चाहिए, हमें मेडिटेशन वगैरह नहीं करना है, हमें नहीं आता है, अब बताइए क्या किया जाए, ठीक है। तो देखिए होपोनोपोनो जो टेक्निक है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जिस चीज के लिए आप आए हैं उस चीज की बात करते हैं। पर देखिए, पहले इसके बारे में बात करने से पहले जो मैंने आपको समझाया है वो समझना बहुत जरूरी था, बिकॉज अगर आप वो नहीं समझते तो शायद ये चीज भी आपके काम की नहीं थी। तो इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूं मैं, बहुत लोगों को पता अगर होगा तो अच्छी बात है। एक डॉक्टर, ये हवाइयन टेक्निक है, हवाइयन प्रेयर है, और एक डॉक्टर यूलेन करके एक साइकोलॉजिस्ट थे। तो उनका अपॉइंटमेंट एक मेडिकल उसमें एक ऐसे साइकेट्रिक वार्ड में हो गया जो कि वहां पे करीब 30-40 जो एकदम ऐसे मतलब मेंटली इल और बहुत ऐसे खतरनाक मतलब पेशेंट थे वहां पे, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दैट वहाँ की एनर्जी इतनी मतलब अजीब सी थी उस हॉस्पिटल की कि मतलब जो स्टाफ थे वो रुकते नहीं थे वहाँ पे, या तो छुट्टी ले लिया किसी बहाने से या जॉब छोड़ के चले जाते थे। तो बड़ी मतलब अजीब सी सिचुएशन थी। डॉक्टर ह्यू लेन का वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ और डॉक्टर ह्यू लेन ने मतलब उनको 2 से 2.5 साल लगा, और वो जो साइकेट्रिक वार्ड था उस हॉस्पिटल का, उसके सारे पेशेंट ठीक होके घर चले गए। उनको वो वार्ड जो है बंद करना पड़ा, और जितने भी एम्प्लॉयज थे, जो भी वहाँ के थे वर्कर थे, वो सारे काम पे वापस आ गए। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो गया। बट जो सबसे सरप्राइजिंग चीज थी, सबसे सरप्राइजिंग चीज ये थी कि जितने भी वो 30-40 पेशेंट थे वहां पे, डॉक्टर ह्यू लेन किसी से फिजिकली नहीं मिले। अमेजिंग, शॉकिंग लगा ना? शॉकिंग। वो किसी से फिजिकली नहीं मिले, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनकी फाइल स्टडी की, और ये होपोनोपोनो टेक्निक जो है वो उन्होंने वो प्रैक्टिस की और उनको हील कर दिया, ठीक है। सो इट्स अ वेरी पावरफुल। और देखिए कैसा है ना, इस मतलब ये स्टोरी सुनाने के पीछे पर्पस ये था कि इट इज एक्चुअली वेरी इफेक्टिव एंड इट इज वेरी पावरफुल। और आप ये करके खुद भी देख सकते। अच्छा, जो भी चीजें हम लोग सीखते हैं या पढ़ते हैं वो तो मैं हमेशा कहता हूँ आप करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग होपोनोपोनो टेक्निक की बात करते हैं, क्या है और कैसे इसे हम प्रैक्टिस करेंगे।
देखिए 4 सिंपल स्टेटमेंट है जिससे ये वो बना हुआ है। ठीक है, ये 4 सिंपल स्टेटमेंट है, आप सब लोग इसको लिख लीजिए। कैसे इसको यूज करना मैं बताऊंगा आपको। होपोनोपोनो टेक्निक का जो बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो यही है कि सबसे पहली जो चीज हमें करनी है, ठीक है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट सबने लिख लिया, ये मैं अब स्क्रीन बाद में फिर से शेयर कर दूंगा कि हमारे लाइफ में XYZ, हम आज जो भी हैं हमारी लाइफ में, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम है, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अस। मतलब अगर मेरी वजह से, अगर मतलब मेरे फादर की लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही, अगर मेरी वाइफ से मेरा झगड़ा हो रहा है, या मेरा बच्चा बीमार हो गया, XYZ जो भी चीजें हैं, सबके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। मतलब इस दुनिया में अगर ओसामा बिन लादेन ने कहीं बम गिरा दिया तो उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप। मे भी शायद ये डिफिकल्ट हो जाए हमको मानना या समझना, ठीक है। क्यों? क्योंकि होपोनोपोनो जो टेक्निक है, इसमें जो बेसिक जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है वो ये कहता है, जैसे मैंने बताया ना, हमारे हिंदू धर्म में भी हम क्या कहते हैं, ईश्वर एक है और उन्हीं के अंश से पूरी सृष्टि बनी हुई। मतलब एट द एंड ऑफ द डे energetically we all are connected, ठीक है। so if anything is happening to anybody, उसमें मेरा क्या योगदान है, मैंने क्या नेगेटिविटी डाल दी उसमें, ठीक है। जब डॉक्टर ह्यू लेन ने उन 30 से 40 मेंटल पेशेंट्स को जब उन्होंने वो किया, हील किया, तो उन्होंने उनको हील नहीं किया, उन्होंने अपने आप को हील किया कि मेरे अंदर ऐसा क्या नेगेटिव था जिसकी वजह से ये सिनेरियो या सिचुएशन क्रिएट। जो सबसे पहली जो चीज है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा सब, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहली चीज है वो यही है कि एक्सेप्टेंस, कि वॉट एवर हैपन्स इन माई लाइफ। जैसे हम क्या कहते हैं, अगर अपने लाइफ में कोई दिक्कत है ना, तो हमारे दिमाग में हम 50 लोगों को ब्लेम करके चलते हैं। अरे मेरी बीवी अच्छी नहीं है इसलिए झगड़ा करती रहती है, अरे मेरे फादर अच्छे नहीं है, उन्होंने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं कभी, ठीक है। ये फैक्ट है। मैं मतलब हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होता है, हम बेयरली अपने आप को ब्लेम करते हैं, ठीक है, हमेशा हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं। ये थॉट प्रोसेस हमें छोड़ना पड़ेगा। थॉट प्रोसेस हमें क्या लेके आना पड़ेगा, भले आपकी बीवी नहीं अच्छी है, ठीक है, हम मान लिया हम सब लोगों ने लेकिन आपकी बीवी नहीं अच्छी है, बहुत झगड़ा करती है, उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल। दैट सिनेरियो, दैट सिचुएशन विच इज हैपनिंग इन योर लाइफ, इट इज बिकॉज ऑफ यू। व्हाट हैव यू कॉज्ड फॉर दैट टू हैपन, वो हमें समझना पड़ेगा। तो मतलब पॉइंट ये है कि सबसे पहली जो चीज है वो है एक्सेप्टेंस, कि इस पूरे यूनिवर्स में जो भी है, चलिए यूनिवर्स बहुत बड़ी चीज है, मे बी शायद, जैसे मैंने कहा ना कि वहां पे बम ब्लास्ट हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा कोई नेगेटिव योगदान है जिसकी वजह से वो चीज हुई, बट मे बी शायद इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्सेप्ट दैट, कह रहे यार मेरी वजह से कैसे हो सकता है सर, क्या बात कर रहे हैं, राइट। चलिए हम थोड़ा सा अपना सर्कल छोटा कर देते हैं। अब हम ये कहते हैं कि हमारे आसपास, ठीक है, हमारे आसपास जितनी चीजें हो रही हैं, कि आप जैसे कि आपके फादर फाइनेंशियली इज नॉट डूइंग वेरी वेल, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, अरे मैंने तो उनकी हेल्प करी, मैंने तो उनको ये दिया, मैंने उनको वो दिया, बट अब वो नहीं कर पा रहे तो मैं क्या करूं। नॉट ट्रू। आपने उनके लिए जो किया, जो भी किया, बट स्टिल यू नीड टू एक्सेप्ट दैट इफ योर फादर इज नॉट डूइंग वेल, कहीं ना कहीं मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, कहीं ना कहीं मैंने वो चीज कॉज करी है उनकी लाइफ। देखिए बहुत पावरफुल चीज बता रहा हूँ मैं आपसे, और जब तक आप ये अंडरलाइन प्रिंसिपल नहीं समझेंगे, क्योंकि देखिए ये 4 जो मैंने वर्ड लिखे वहां पे, स्टेटमेंट लिखे, दोज आर वेरी सिंपल स्टेटमेंट, उसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं। So that's why acceptance is the most important thing, और यही बिल्डिंग ब्लॉक है होपोनोपोनो का। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है, और देखिए ये जो एक्सेप्टेंस है ना, इट्स नॉट कि जब मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूं उससे मैं तभी उसको एक्सेप्ट करूंगा।
This acceptance needs to happen throughout the life, throughout every day in my life. मतलब अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया तो अब ऐसा नहीं कि 2 घंटे बाद जाके आप अपनी बीवी को ब्लेम कर रहे हैं, अरे यार तुम ही झगड़ा करती हो। आप समझ रहे हो? अब आप नहीं करोगे वो चीज। यू हैव एक्सेप्टेड दैट इट इज योर फॉल्ट, एंड व्हेन यू हैव एक्सेप्टेड दैट, नाउ यू नीड टू हील दैट। आपको उसको कॉन्टिन्यूसली हील करते चले जाना है। जैसे इसको आप हील करते चले जाएंगे, एक्चुअल में आपकी बीवी झगड़ा करना छोड़ देगी। ठीक है? तो ये जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया, अब जब आपने ये चीज एक्सेप्ट कर लिया, देन यू कम टू दिस स्टेटमेंट ओवर हियर। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? आई एम सॉरी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। आप यूनिवर्स को सॉरी बोल सकते हैं, अपने भगवान को सॉरी बोल सकते हैं, अपने आप से सॉरी बोल सकते हैं। जो भी आपको एक माध्यम चाहिए, अगर कोई माध्यम नहीं भी आप पकड़ रहे हैं तब भी अच्छा है। ठीक है? आप सिर्फ इनको रिपीट करेंगे तब भी अच्छा है। लेकिन अगर जैसे अगर मैं करता हूं तो मैं यूनिवर्स को सॉरी बोलता हूँ। ठीक है? यूनिवर्स इज लाइक वन एनर्जी। आई एम जस्ट काइंड ऑफ लाइक सेइंग दैट टू यूनिवर्स कि यस यूनिवर्स, यू हैव अ डिफरेंट प्लान फॉर मी, बट मेरा ये था ना, मैंने ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब गड़बड़ किया जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये सारी चीजें आ रही हैं। सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। मुझे अफसोस है, मुझे खेद है। ठीक है? प्लीज फॉरगिव मी। मुझे इसके लिए माफ करो। देखिए, आप एक चीज समझ के देखिएगा, आपका किसी से झगड़ा हो गया है। ठीक है? चलिए फिर से वाइफ को ही ले आते हैं। मान लीजिए आपका वाइफ से ही झगड़ा हो गया है। ठीक है? अब आप सोच के देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ जाके सॉरी बोल दीजिए। जितना भी गुस्सा है, जितना भी वो है, खत्म होता है कि नहीं खत्म होता है? सॉरी बोलते ही वो जो एनर्जी है ना, वो जो ब्लॉक थी, जिसने वो एक टेंशन वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा था घर में, वो तुरंत खत्म हो जाता है। ठीक है? सो इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। आप जाके अपनी वाइफ से सिर्फ इतना ही कहते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझसे गलती हो गई। ठीक है? भले चलिए उनकी गलती हो, आपकी गलती, किसी भी गलती, बट अगर आपने जाके सिर्फ इतना ही उनको ही बोल दिया, अभी आप सब यूनिवर्स छोड़ दीजिए, अगर आपने जाके सिर्फ उनको ही इतना बोल दिया कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ठीक है, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो, चलो, अब तुरंत सिचुएशन चेंज हो जाती है। आपका आपके फादर से झगड़ा हो गया या बहस हो गई किसी बात को लेकर, आप अपने फादर के पास गए, बोले पापा गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ठीक है? तुरंत सिचुएशन बदल जाएगा। तुरंत बदलता है कि नहीं बदलता है? राइट अवे, मतलब राइट अवे आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपके फादर की एनर्जी चेंज होती है। मे बी शायद आंखों में आंसू आंसू भी आ जाए, उस तरीके का सिनेरियो भी बन जाए। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। अगर आप जब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, पहला स्टेप क्या है? एक्सेप्टेंस, कि भाई यस, वॉट एवर हैपन्स इन माई लाइफ, एंड ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी पावरफुल। जिस दिन जब मैंने ये पहली बार किया था और जब मुझे ये रियलाइज हुआ था, ठीक है, जैसे ही मैंने ये एक्सेप्ट किया कि यस, वॉट एवर हैपन्स इन माई लाइफ इट इज बिकॉज ऑफ मी। अब सोच के देखो ना, हमारा दिमाग ना पता हमेशा कैसे चलता है, अरे फलाने ने ऐसा कर दिया। मतलब हम गाड़ी भी चला रहे हैं तो अगर सामने से कोई बाइक वाला चला गया तो उसको भी अरे कहाँ से सामने आ गया, दिमाग खराब। मतलब हमेशा जो है हम दूसरे को ही ब्लेम करते हैं अपनी लाइफ में। अपने आप को शायद ही ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को ब्लेम करेंगे। ठीक है? so that's why acceptance is the most important. The moment you accepted, जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, आप उसके लिए कह रहे हैं कि मैं सॉरी हूं। ऑल ओवर द लाइफ जो भी चीजें, देखिए, या तो आप अपने पूरे जीवन को पकड़ लीजिए, या फिर चलिए मान लीजिए हम जैसे कि पैसे की बात कर लेते, तो अभी हम पैसे पे आएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मेरा फाइनेंशियली इफ आई एम नॉट डूइंग वेल, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहा हूँ, तो ये सिचुएशन भी मैंने ही क्रिएट किया, किसी तीसरे ने क्रिएट नहीं किया है। ठीक है? तो सबसे पहली चीज आप क्या कहते हैं यूनिवर्स से? आप कहते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है? आपने यूनिवर्स से फॉरगिवनेस मांगी कि भाई जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आई, आज तक जो भी मैंने किया, जैसा भी मैं हूं, मुझे माफ करो। ठीक है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। उसके बाद आप क्या कहते हैं? थैंक यू। थैंक यू मतलब कि आपने मुझे माफ कर दिया, इस चीज के लिए आप थैंक यू बोल रहे हैं यूनिवर्स को। ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स तो रेडी बैठा है थैंक आपको माफ करने के लिए। यू आर द वन विच इज फाइटिंग, नहीं इसने किया उसने किया। और उसके बाद आपको कहना है आई लव यू। जो भी सिचुएशन है उसको हम एक्सेप्ट करके उसको हम बोलते हैं कि आई लव यू। ठीक है? अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल सिचुएशन है आपकी,
अगर आप फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहे, तो अगेन यू नीड टू एक्सेप्ट कि भाई ठीक है, फाइनेंशियली मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ मी दैट दिस थिंग इज हैपनिंग। तो आप क्या कहेंगे? डियर मनी, लिख लीजिए आप लोग, डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, तो इस इंटेंशन के साथ जब आप ये करेंगे, और आपको जरूरी नहीं कि आपको बार बार बोलना है डियर मनी, ठीक है, जिस चीज को आप हील करना चाहते हैं, ठीक है, जिस सिनेरियो को आप हील करना चाहते हैं, अगर आपको कोई चीज नहीं हील करनी, अगर आपको अपने आप को हील करना है, आप सिर्फ और सिर्फ इसको बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि आप यूनिवर्स को बोल रहे हैं, आप सिर्फ बोलना शुरू कर दीजिए। इट बिकम्स वेरी वेरी, मतलब अपने आप वो एक्टिव होकर काम करना शुरू करता है। किसी पर्टिकुलर अगर सिनेरियो को लेके, जैसे मान लीजिए आप सेल्स के बिजनेस में, आप अपने क्लाइंट के साथ डील करने जा रहे हैं, मान लीजिए 2 घंटे का 3 घंटे का ड्राइव है, शुरू हो जाइए, रास्ते में बोलते चले जाइए इसको, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, अपने क्लाइंट का जो आपको एंड गोल है उसको सोच के, अपने क्लाइंट को सोच के ये चीज बोलते चले जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे, जब आप उनसे बात करेंगे, आपके उनके बीच की जो एनर्जी है वो एकदम प्यूरिफाई हो चुकी होगी, उसमें जो भी नेगेटिविटी होगी वो खत्म हो चुका होगा, और कहीं ना कहीं ये चीज जो है आपको हेल्प करेगी वो जो सेल्स का डील है उसको क्लोज करने में। मतलब आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, मतलब ये आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप इसको रिसाइट करना शुरू कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। धीरे 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 आप देखेंगे जब आप जाएंगे आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो दिस इज वेरी पावरफुल। एक प्रैक्टिस आप ये कर सकते हैं, आप सुबह अगर सो के उठते हैं तब भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सुबह जब हम सो के उठते हैं तब हमारा जो ब्रेन है वो अल्फा फ्रिक्वेंसी में होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। जब हम उठ के बेड से चलना वलना शुरू करते हैं तब धीरे धीरे वो बीटा में आना शुरू करता है, और बीटा में आके फिर बाकी की चीजें हमें याद आनी शुरू होती है। सबसे बेस्ट टाइम है सुबह, आप उठ के बैठिए, ठीक है, और इस चीज को आप रिसाइट कर सकते हैं। जैसे माला आती है 108 वाली, आप वो लेके भी उसको काउंट कर सकते हैं, अपने फिंगर पे करेंगे, शायद फिंगर पे करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप जो अपनी एक जो जाप जाप वाली माला आती है, कोई सा भी एक खरीद सकते हैं, आप उसको लेके आप उसको काउंट कर सकते हैं। इररेस्पेक्टिव ऑफ, अगर आपकी कोई डिजायर नहीं है, आपको कोई सिचुएशन हील नहीं करना है, आप इसको जनरल भी बोल सकते हैं। जनरल इन अ सेंस कि आप अपनी एनर्जी फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने जो ब्लॉकेजेस हैं अपने उसमें आप उनको फिक्स करने के, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बेस्ट टाइम है, आप सुबह इसको करिए। ठीक है, 108 बार अगर कर सकते हैं तो 108 बार करिए, 10 बार कर सकते हैं, 50 बार कर, जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 108 टाइम्स अगर आपने किया, अगर आपके पास उतना समय है तो आप इस चीज को कर सकते हैं। रात को सोने से पहले भी इसको आप डिसाइड कर सकते हैं, थोड़ी देर करके जीबू सिंबल ऑफ ग्रेटिट्यूड बनाइए 3 बार जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, और फिर आप सोने चले जाइए। बट दिस इज वेरी वेरी पावरफुल, और अगर आप ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो अलॉन्ग विद दिस क्या होता है, जब आप ये करने के बाद जो आपका इंटेंशन है, जैसे अगर आपको अपना मनी का सिचुएशन हील करना है या कोई चीज आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, अब जैसे अगर आपको BMW अट्रैक्ट करना है, आप BMW के बारे में सोचिए एंड स्टार्ट सेइंग दिस। जो भी नेगेटिविटी है आपका आप BMW को लेके, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, और आप कहीं ना कहीं उस चीज के क्लोज पहुंचना शुरू करेंगे। जो लोग अभी इस चीज को शुरू करेंगे उनसे सिंपलेस्ट मतलब वो है, डू नॉट गो फॉर राइट अवे इनटू लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि मुझे यही चीज अट्रैक्ट करनी है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस प्रैक्टिस को महीने 2 महीने करिए। जितने आपके ब्लॉकेजेस हैं, जो आपकी एनर्जी जो हील नहीं है उसको पहले हील करिए, अपनी बॉडी हील करिए, अपने एनर्जी ब्लॉकेजेस हील करिए। व्हेन यू गेट टू दैट लेवल देन स्टार्ट यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप पहले दिन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना शुरू करेंगे शायद आपको उतने अच्छे रिजल्ट ना मिले, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस, एंड जो मैंने अभी आपको दिखाया वो कि लाइक मे बी आपकी फ्रिक्वेंसी उतनी अच्छी नहीं है कि आप उस डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाओ। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले आप सिर्फ और सिर्फ इसको बोलना शुरू करिए। बोलने, जैसे दिन में आप खाली बैठेंगे तब भी इसको आप बोल सकते हैं। बोलने से क्या होगा, धीरे धीरे जो आपके ब्लॉकेजेस हैं, बिकॉज जब आप बोल रहे हैं तो सबसे पहली चीज आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं
कि वॉट एवर हैपन्स इन माई लाइफ आई एम द होल सोल रिस्पॉन्सिबल। और जैसे आप उसको एक्सेप्ट करके जब आप ये बोलना शुरू करते हैं, आपकी जो एनर्जी है वो फिक्स होनी शुरू हो जाती है, जो आपके ब्लॉकेजेस हैं, जो चक्रास में ब्लॉकेजेस है, वो भी हील होना शुरू हो जाता है। तो महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने से पहले आप सबसे पहले इसको प्रैक्टिस करिए। महीने, 2 महीने, 3 महीने प्रैक्टिस करके, महीने भर करिए, 2 महीने, आपको खुद अपनी एनर्जी में, अपने थॉट प्रोसेस में एक पॉजिटिव चेंज फील होना शुरू होगा। एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप ये 100 बार, 108 बार बोलेंगे ना, आप धीरे धीरे अपने आप अल्फा स्टेट में पहुंच जाएंगे। When you are into alpha state, then you create whatever you want to create. You want to create a new reality, you want to create a new car, you want to create a new house, then you create. ठीक है? This is how you will use Ho'oponopono technique. It's very very powerful. आज के क्लास के बाद आप सिर्फ और सिर्फ इसको जाके लेट के 10 बार, 20 बार बोल के देखिए, आपको खुद ब खुद जो है ओवरऑल एक पॉजिटिविटी फील होनी शुरू हो जाएगी। एंड इट्स वेरी पावरफुल। मतलब देखिए, अभी क्या होता है ना कि मेडिटेशन की बात मैं करता हूँ, मैं हमेशा ही कहता हूँ, और मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है, यू हैव टू डू इट, इट्स वेरी हार्ड एंड दिस एंड दैट। आप ये इम्प्लीमेंट करिए अपने लाइफ में, ठीक है? दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। मतलब अभी क्या है ना कि मैं एवेन्यू सर्च कर रहा हूँ कि मैं कैसे आपको समझा पाऊँ कि सिर्फ और सिर्फ रेमेडी से बेड़ा पार नहीं होगा, ठीक है? ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एडिशनल टूल, जैसे मैंने आपको जिगो सिंबल दिए, मैं आपको मेडिटेशन सिखाता हूँ, मैं आपको मेडिटेशन करने को बोलता हूँ, मैं आपको योगा करने को बोलता हूँ, ठीक है? बट क्या होता है मेडिटेशन योगा में, क्या होता है, करना पड़ता है, सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो ये दैट्स वाई अब कुछ ना कुछ ऐसा मैं लेके आया हूँ कि ये ऐसी चीज, अब बिस्तर पे लेट के बोलना है। अब बोलने में भी दिक्कत होगी तो यार फिर तो मतलब मतलब फिर कैसे आप, मतलब आप थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा ना। अगर आप कोई रेमेडी भी करने जाते हैं तो मंदिर यहाँ वहां चल के तो जाते ही है ना, तो ये एफर्ट लगाइए। मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ प्रैक्टिस इन योर डे टू डे लाइफ। और आप कैसा है ना, मैं कभी भी कोई भी चीज कहता हूँ तो मैं हमेशा साइंटिफिक बात करता हूँ, बट मैं साथ में ये भी कहता हूँ आपसे, इसको आप करके देखिए। यू बिकम योर ओन जज कि जो सर ने बताया है उसमें दम है या बस ऐसे ही बताया है। जब आप अगर करेंगे उसको यूज, आपको खुद समझ में आएगा। आप सिर्फ 10-20 बार इसको बोल के देखिए ना, आपको खुद आपका मन एकदम शांत फील होगा। Whatever you do, but get into that alpha state. That alpha state is the key of your success. ठीक है? I hope कि सबको थोड़ा अच्छा लगा होगा। थोड़ा साइंस की भी क्लास हो गई, ठीक है? बट अगेन एज यू नो, मैं कभी भी बात करता हूँ तो इस तरीके की चीजों की बात करता हूँ, ठीक है? सिर्फ मैं चाहता तो मैं सिर्फ और हो'ोपोनोपोनो की बात कर लेता और कुछ इस तरीके की बातें बता के चला जाता, बट अंडरलाइन जो प्रिंसिपल था वो समझाना बहुत जरूरी था आप लोगों को। तो आई होप कि आप लोगों को एक अच्छा नॉलेज मिला होगा। पुरुषोत्तम जी हैं आप? बिल्कुल सर, मैं सुन रहा हूँ और बहुत मतलब बस आंखों में से पानी नहीं आया, बस बहुत सीखने को मिला आज। एक छोटी सी कहानी याद आ गई। सर ने बोला कि देखिए, मेडिटेशन, योगा या जो भी टेक्निक अभी सर ने बताई, सर इसका नाम इजी क्यों नहीं रखा, ये बताइए आप। एक्चुअली ये हवाईयन टेक्निक है, वहां का जो लैंग्वेज है वो ऐसा ही है जी। तो कहने का मतलब है कि जो भी टेक्निक सर ने बताई वो सब करनी पड़ती है। आज आप रेमेडी भी करते हैं तो आपको मंदिर जाना पड़ता है, गाय को चारा खिलाना है तो आपको जाना पड़ेगा। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं कि बैठे बैठे मिल जाए। एक आदमी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तो एक पास में से आदमी गुजरा। उसने बोला, क्या कर रहा है तू, कुछ काम वाम तो किया कर, सारा दिन पत्ते खेलता और सोता रहता है। तो बोलता, तू क्या करता है? तो बोला, मैं तो अभी जा रहा हूँ खेत पे काम करने के लिए और पापा का हाथ बटाऊंगा। फिर जब पापा जाएंगे तो खेत मेरा हो जाएगा। बोला, उसमें मैं खूब मेहनत करूंगा। बोला, उसके बाद शादी करूंगा। फिर बच्चे होंगे। फिर बच्चों की शादी करूंगा, उसमें धूमधाम से नाचेंगे वाएंगे। फिर क्या करेगा? उसके बाद बच्चे कमाएंगे और मैं आराम करूंगा। तो बोला, मैं तो आराम अभी ही कर रहा हूँ, इतना सारा गधा हमाली करके, वहां मेहनत करके, शादियां करके, इतना खेतों में काम करके फिर आराम कर रहा है, तो मैं अभी आराम कर रहा हूँ तो तेरे को परेशानी हो रही है। लेकिन ये तो पार्ट से जोक है। कहने का मतलब, जीवन में कुछ अचीव करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। जब पेट में भूख लगती है, आदमी काम करने जाता है, 2 पैसे आते हैं, तभी घर में
खाना बनता है और हम सब लोग सुखी रहते हैं। तो जब अपनी लाइफ को बेटर बनाना है तो इस तरह के बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। और आप सब लोगों के लिए भी खुशखबरी भी है कि बहुत सारे लोग फोन करते हैं, सर का कब बैच आएगा, सर तो 2-2 महीने में बैच लाते हैं। तो बहुत ही जल्दी एक बैच आने वाला है। जो भी नए लोग जुड़े हैं सर, प्लीज उन्हें बैच के बारे में बताइए और कोर्स कंटेंट के बारे में एक शॉर्ट फटाफट एक शॉर्ट बता दीजिए सर ठीक है, प्लीज। चलिए 5 मिनट में इसको खत्म करेंगे। हाँ। देखिए 5 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और कोर्स की जो फीस है वो बढ़ाई नहीं गई है। पिछला बैच था हमारा सिमिलर वही फीस है 9311, और 5000 रुपीज़ दे के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी 15 डेज बाद आप कर सकते हैं। बहुत वास्ट कोर्स है, ठीक है। इट्स अ वेरी कस्टमाइज कोर्स। वेरी क्विकली जो है ये जो कोर्स का नाम है वो है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी। मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी मैं इस कोर्स को इसलिए कहता हूँ बिकॉज मैं आपको मल्टीपल इसमें चीज़ें सिखाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। यहाँ पे हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी कवर करते हैं, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी एज सच कोई भी नहीं पढ़ाता, लोग आपको चलेडियन न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी रिलेशन, ये भी अपने आप में एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का क्या रिलेशन है ये मैं आपको समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ। लोशो ग्रिड बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग जानते हैं, बट वहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी, और वहाँ से आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी, यहाँ पे लकी नंबर, मनी नंबर, डिफरेंट कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो पढ़ाया जाता है। और ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, क्योंकि जब आप मेरे कोर्स में आते हैं तो मेरा यही मानना होता है कि आपको कुछ नहीं आता। इनफैक्ट जो लोग एक्सपीरियंस्ड भी होते हैं, मैं भी उनको भी बोलता हूँ कि आप जहाँ से जो पढ़ के आए उसको आप 1-1.5 महीने के लिए जो कोर्स का ड्यूरेशन है चल रहा है उसको किनारे रख दीजिए, और जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको सीखिए। उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस करना है वो आप कर सकते हैं। ये करने के बाद फिर जो है हम लोग मतलब यहाँ पे टिल हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी आपका बेस बनाया जाता है। एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो गया, देन वी मूव टू अप्लाइड न्यूमरोलॉजी, और जहाँ पे डिफरेंट चीज़ों के लिए सॉल्यूशन, अगर मोबाइल नंबर ही लेना है तो मोबाइल नंबर के लिए हम वैदिक को कैसे यूज करेंगे, कैल्डियन को कैसे यूज करेंगे, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को कैसे यूज करेंगे, लोशो ग्रिड को कैसे यूज करेंगे, हिब्रू कबाला को कैसे यूज करेंगे, इस तरीके से पूरा का पूरा जितनी चीजें आप पढ़ रहे हैं उनको मिक्स करके और फिर सॉल्यूशन नेम अगर आपका डिराइव करना है। जितने भी मेरे स्टूडेंट अगर आप उनसे कभी पूछ लेंगे कि क्या वो 5 मिनट में नाम निकाल के दे सकते हैं किसी का, वो सामने से मना कर देगा, देखिए नीना मैम अभी गर्दन ऐसे ऐसे हिला रही है, ठीक है, कि 5 मिनट में नाम तो पॉसिबल ही नहीं है सर, कैसे कर पाएगा कोई, ठीक है। और जब ये कोर्स करने से पहले शायद 5 मिनट में करके लोग दे ही रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो बहुत ही ऐसा एक हॉलिस्टिक अप्रोच है कभी भी, और जितनी भी चीजें आप सीखेंगे साइंटिफिक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, मतलब डराने की बात बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं। जो चीजें हैं वो प्योर साइंटिफिक चीजें हैं, और मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप कोर्स में आते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। 1.5 महीने में मैं आपको इतनी चीजें पढ़ाने वाला हूँ जो शायद हम 1 साल में अगर हम आराम से बैठ के पढ़े तो हमें 1 साल लगेगा, या 6 महीने, मान चलिए 1 साल ज्यादा अगर लग रहा होगा, 6 महीने लग जाएगा अगर आराम से हम बैठ के पढ़े तो चीजों को। और ये कम से कम 1.5 महीने आपको लगातार, तो अगर आपके अंदर कमिटमेंट है कि यस आप आके वो कमिटमेंट दे सकते हैं तो ये कोर्स आपके लिए। अगर आप पैशनेट है न्यूमरोलॉजी के लिए को लेकर तो आप आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। बट आपको ये लगता है कि इट कुड बी वन ऑफ दोज कोर्सेज जहाँ पे बस आप आगे बैठ गए और आप सीख के चले जाएंगे, तो फिर दिस इज नॉट द कोर्स फॉर यू। बिकॉज आई वुड एक्सपेक्ट यू टू वर्क वेरी हार्ड, बिकॉज मैं आपके साथ बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये भी रहेगी कि आप मेरे साथ काम करें। तो 5 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 9:30 PM टू 11 PM की टाइमिंग है, मंडे टू फ्राइडे। एक ही बैच, 1 at a टाइम, मतलब मैं एक ही बैच रन करता हूँ, मल्टीपल बैचेस नहीं पढ़ाता हूँ। जिस किसी को भी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप आके सीख सकते हैं। दूसरा है कि वी हैव अ मनी बैक गारंटी, जहाँ पे अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के 1 हफ्ते बाद आपको लगा कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, ये तो कहाँ फंस गया मैं, नो क्वेश्चन आस्क, आपके पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। और
बिना किसी क्वेश्चन के, अगर आपने ये बोला कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है या मुझे नहीं रुकना है, वॉट एवर इट इज, मतलब ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं मन में एक शंका रहती है कि अरे यार यहाँ पे देखे मैं फंस ना जाऊँ, ये ना कर लूँ। तो आप आइए, एक हफ्ते हमारे साथ जुड़िए, एक हफ्ते में जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी आप सीखेंगे, वो गिफ्ट है आपके लिए। आप अगर छोड़ के जाना चाहते हैं तो आप छोड़ के जा सकते हैं, और उसमें फिर कोई आपसे ये क्वेश्चन नहीं, फीडबैक लिया जाता है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अगर पढ़ाने से प्रॉब्लम है तो आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। अगर आप फिर भी सोचते हैं कि नहीं नहीं, आई मेड माई माइंड एंड आई डोंट वांट टू स्टे, देन नो क्वेश्चन आस्क्ड, वी विल refund 100% of your fees and you can very well go. तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स। अगर मैं कंटेंट और डिटेल में बात करूंगा तो 15 मिनट लग जाएंगे कंटेंट की बात करने। जिस ग्रुप में भी आप हैं वहाँ पे कोर्स कंटेंट मैं शेयर कर दूंगा, पीडीएफ, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। अगर किसी को कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो स्क्रीन पे बने ये नंबर पे, ये मेरा नंबर है 9675177666। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं उठाया तो आप व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिए, आपको सूनर और लेटर रिप्लाई मिल जाएगा। आप पुरुषोत्तम जी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर मैंने कभी आंसर नहीं किया, मोस्टली शायद नहीं कर पाता हूँ, तो पुरुषोत्तम जी 100% आंसर करते ही करते हैं। चाहे वो अगर नहीं भी करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको रीच आउट कर लेंगे। पुरुषोत्तम जी अपना नंबर बता दीजिए सर आप भी। 7665559566 7665559566। आप जिस ग्रुप में भी हैं वहाँ बने रहिए। जो भी आपके ग्रुप एडमिन है उनको आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनको आप कॉल कर सकते हैं। पेमेंट की डिटेल आपके ग्रुप में ऑलरेडी है, जिसके पास नहीं है वो मुझे कॉल कर कर मुझसे मांग सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज 2-3 सर ने बताई। पहली तो मनी बैक गारंटी, 7 दिन के बाद आपको आपका पूरा पैसा वापस आ जाता है अगर आप वो कोर्स नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, अगर आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं तो ही कोर्स में आइए, क्योंकि सर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट भी वही होने चाहिए जिन्हें कुछ सीखने की ललक हो, जिन्हें एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी सीखना हो। दूसरी बात, बहुत सारी जगहों से बहुत सारे लोगों ने बहुत कोर्स करके आए हैं, लेकिन ये मैं बोलता हूँ वन स्टॉप डेस्टिनेशन। न्यूमरोलॉजी के लिए आपको कभी इसके बाद कहीं पर भी कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हालांकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, नई नई चीजें आपको प्रैक्टिस से मालूम होती रहेंगी, लेकिन एज ए शिक्षा के लिए जहां तक बात है, कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास आता है या आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो आपको सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन कैसे आएगा? अप्लाइड न्यूमरोलॉजी में आपको सब कुछ पता पड़ जाएगा। यानी कि हर न्यूमरोलॉजी, चाहे वो हिब्रू कबाला हो, चाहे कैल्डियन हो, चाहे वैदिक हो, चाहे लोसोग्रिड हो, उन सब का एक बहुत बेहतरीन डिजाइन किया हुआ कोर्स है। और जिन्होंने भी किया होगा उनके टेस्टिमोनियल हमारे गूगल पेज पे भी हैं और आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप जाकर बहुत सारा नॉलेज शेयरिंग वहां पर मिल जाएगा आपको। अगर आप एक एक वेबिनार भी देखेंगे तो आपको लॉट्स ऑफ नॉलेज गेन होगा। और जैसा कि आपको पता है, कंप्लीट सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जितना भी स्टडी मटेरियल जिससे भी सर पढ़ाते हैं वो सारा का सारा आपको शेयर किया जाता है, वो भी आपके पास रहता है। कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत ही अमेजिंग क्लासेस होती है, बहुत ही मजा आता है क्लासेस के अंदर। तो प्लीज डू ज्वाइन द कोर्स, बहुत ही अमेजिंग क्लासेस है। सर मैं एक चीज और कह रहा था सर, कल के लिए भी। यस सर। सर अगर आप देख पा रहे हो तो योगा के लिए भी सर 2 शब्द आप बता दीजिए। कल है सर इंटरनेशनल योगा डे है शायद, तो टीम ने बनाया है। यस यस, तो योगा जो है अभी स्टार साइन पे 1 महीने फ्री था, और 500 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था, ठीक है, और लास्ट में 15 लोग बच गए थे जो कंसिस्टेंट थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि मतलब नींद जो है बड़ी चीज है, बड़ी गहरी चीज है। चादर, हाँ चादर तान के सोइए, एक कहावत है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कोशिश तो मेरी यही है कि योगा अभी हम लोग नए नए बैचेस लॉन्च करने वाले हैं, शायद फ्री, फिर से फ्री कर दूं मैं, लाइफ टाइम फ्री कर दूं, ठीक है, ये भी हो सकता है। बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है योगा में, मैं खुद भी करता हूँ और मैं चाहता हूँ, मतलब मेरा क्या इंटेंशन है ना कि मैं कुछ कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस जो हैं आप सब लोगों की लाइफ में ला सकूं, ठीक है, अलॉन्ग विद न्यूमरोलॉजी, अलॉन्ग विद ऑल द थिंग्स, और उसमें भी मैं
न्यूमरोलॉजी में भी अच्छी प्रैक्टिसेस की बात करता हूँ। वहां पे भी मैं ऐसे आलतू फालतू चीजों की बात नहीं करता हूँ। वहां पे मैं कहता हूँ आपको अपने नंबर यूज करने पड़ेंगे, अपने डेट्स यूज करने पड़ेंगे, अपने कलर्स यूज करने पड़ेंगे। तो उसी डायरेक्शन में जैसे हमने आज भी सेशन किया, उसका भी पर्पस वही था। जो योगा 1 महीने तक स्टार साइन पे फ्री चला, उसका भी पर्पस वही था कि आप कहीं ना कहीं जुड़िए उस चीज से। और थे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं इसमें जो बैठे हैं आज यहाँ पे, वो लोग कंसिस्टेंट थे। ठीक है, कितने लोग तो पे करके भी आए थे, कितने लोग फ्री आए थे। बट अगेन शायद कहीं ना कहीं मैं वो योगा जो है, मेरा पर्पस वही है कि आप लोगों की लाइफ में मैं योगा को लेके आ सकूं, बिकॉज ब्लेसिंग है। जितने लोग करते थे साची मैम की क्लास या स्वाति मैम की क्लास, उनको पता है, उन्होंने अपने फीडबैक भी शेयर किए थे। तो कल इंटरनेशनल योगा डे है। कल तो कम से कम प्लीज सुबह उठिएगा आप लोग और कुछ करिएगा। अगर करके, अगर अपने क्या कहते हैं कुछ पिक्चर वगैरह, वीडियोस वगैरह अगर आप लोग शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लाइक यू आर ऑलरेडी इन द क्लास। ठीक है, इंस्पायर, मतलब टू इंस्पायर एवरीबॉडी। ठीक है, और बहुत जल्दी योगा का भी नया बैच लॉन्च होने वाला है। इंटेंशन तो मेरी यही है कि आप लोगों से कुछ भी पैसे न लूं और आप लोग आइए और फ्री में करिए। ठीक है, लेट्स सी इफ आई कैन डू दैट। अगर वो पॉसिबल हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो बहुत बेयर मिनिमम चार्जेस लगेंगे। बट कोशिश मेरी अभी भी यही है कि मतलब फ्री में हो जाए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, मतलब वो क्लास भी करें और उनके लिए फ्री योगा सेशन है। लाइक आप करते रहिए, रोज आइए, रोज करिए। ठीक है, तो लेट्स सी। बट एडवांस में सभी लोगों को इंटरनेशनल योगा डे की बधाइयाँ। और कल तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करिए, योगा के नाम पे करिए, चाहे वॉक पे ही चले जाइए, चाहे ऐसे क्या कहते हैं शवासन कर लीजिए। ठीक है, सबसे इजी है वो। सबसे नहीं कर इजी वही है लीजिए। सर, वो सबसे इजी नहीं है, बटरफ्लाई से भी इजी शवासन है। पुरुषोत्तम जी का फ्री फ्री मतलब क्या कहते हैं फेवरेट आसन है वो। नहीं सर, मेरे को रात लेट हो जाती है ना सर, 1-2 हो जाती है एक्चुअली आपको सर सोते सोते 2 बज जाता है। ठीक है, तो आप काम इतना है आपके पास, बट आप लोग इम्प्लीमेंट करिए और कल कोशिश करिए कुछ ना कुछ करने की। और अगर इफ यू कैन शेयर समथिंग विद अस, ठीक है, अपने जो भी प्राइवेट ग्रुप्स है उसमें शेयर करिए ताकि बाकी के लोग भी इंस्पायर हो। देखिए, मैं तो मनीष के मौर्य जी को बहुत फॉलो करता हूँ वैसे, लेकिन मेरा क्या है 1 और 6 है कॉम्बिनेशन। तो मैं क्या है 6 जो होता है ना सर, कौन से वो होता है गुरुओं का, वो वीनस होता है वीनस गुरु वीनस, घंटा शुक्राचार्य। शुक्राचार्य का है। तो मैं, हमारा काम क्या थोड़ा उल्टा ही रहता है, रात को देर तक जागते हैं हम, सुबह। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ, मैं क्या करता हूँ उस पर मत जाइए। देखिए सही क्या है जो हम आपको बोल रहे हैं ना, जब कोई गुरु कुछ ज्ञान देता है ना, तो वो क्या कर रहा है वो मत देखिए, उसने जो ज्ञान दिया है क्या वो सही है या गलत है वो जरूर देखिए। सुबह का जो सूर्योदय होता है ना, अगर आप 6 महीने तक लगातार देख लेंगे ना, तो आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आ जाएंगे कि आप बिलीव नहीं करोगे। आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, रात को जल्दी सोने की। ठीक है, कुछ मजबूरियां हैं या आजकल का टाइम ऐसा है तो थोड़ा 19-20 चलता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी उठे आप। मैं तो यही चाहता हूँ। और आइए, न्यूमरोलॉजी की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जिन लोगों ने हैंड रेस कर रखा है, थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं हाँ, सर। बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योगिता मोहन जी। राधे राधे मैडम। राधे राधे सर। जी मैडम, आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। सर वो मैं पूछ रही थी कि जैसे आपने बताया ये कोनो के बारे में। सर जैसे ये कुछ आई एम सॉरी और प्लीज फॉरगिव मी, ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं, इससे स्टार्टिंग करना है और उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जाना है। हाँ, मतलब लॉ, जैसे कहने का मतलब क्या है कि जब ये, अगर आप समझ लीजिए, पहले तो आप इसको शुरू करिए, 1 महीने पहले इसको फॉलो करिए। ठीक है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जाइए ही मत। ठीक है, आप सबसे पहले इसको शुरू करिए, धीरे धीरे पहले अपनी एनर्जी फिक्स करिए। ठीक है, वॉट एवर लाइक यू हैव एक्सेप्टेड that something is wrong in your life or whatever your life is, it is because of you। और आपने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी, धीरे धीरे यू विल फील कि वो हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे जब डॉक्टर ह्यू लियन ने वो सारे 30 से 40 साइकेट्रिक जो पेशेंट थे उनको फिक्स मतलब हील कर दिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हील किया कि मेरे अंदर जो वो एक नेगेटिव चीज है ना जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है, आई जस्ट नीड टू हील दैट। जब उन्होंने उसको हील किया, उनकी इंटेंशन, उनकी फाइल वो पढ़ते थे,
क्या प्रॉब्लम है उसको समझते थे और उस इंटेंशन के साथ कि मुझे इस चीज को हील करना है, तो अपने अपने अंदर को हील करते थे। तो सबसे पहले आपने अपने आप को हील किया। मान लीजिए आपने 1 महीने कर लिया, अगर आपका मन एकदम शांत रहता है, आप चले गए अल्फा स्टेट में, अगर आप फील कर सकते हैं, लाइक यू कैन फील कि एकदम मन शांत हो गया, ठीक है, उस तरीके से अगर आप जाने लगे, तो फिर क्या करना है, जब आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता करना क्या है। मैं आप बताता हूँ, बहुत अच्छा एक टेक्निक, अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम ने, कि आपको स्टार्ट करना है थैंक यू से। थैंक यू की मतलब मुझे वो चीज मिल गई, थैंक यू मतलब मुझे BMW मिल गया है, ठीक है, एंड आई एम लविंग दिस सिचुएशन, आई लव यू। अब वापस जाइए, आई एम सॉरी की मतलब मुझसे इतने दिनों तक ये BMW नहीं था मेरे पास, ठीक है, मैंने वो सिचुएशन क्रिएट किया था। फिर अब कॉन्टिन्यूशन में बोलना शुरू करें। तो आपने क्या किया, अपने दिमाग में एक अफर्मेशन लेके आ गए आप, जब आपने थैंक यू बोल दिया उस चीज के लिए कि थैंक यू मुझे मिल गया वो चीज, ठीक है, तो आपने वहां पे एक अफर्मेशन दे दिया कि अब, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आपको वो अफर्म करना है, आपको वही चीज सोचनी जो आपको चाहिए। तो आपने क्या किया, थैंक यू, जैसे आपने थैंक यू मतलब शुरू आपने कैसे किया, थैंक यू आई लव यू, ठीक है, कि मतलब मैंने ये सिनेरियो एक्सपेक्ट किया था अपनी लाइफ में और वो हो गया। अब उसके बाद आप क्या करते हो, हीलिंग प्रोसेस में जाते हैं। अब आप शुरू करते हैं फिर से, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब बैक ऑफ द माइंड में आपकी ये चीज आ गई कि मुझे ये चीज मिल गई है, और आपने अब हीलिंग प्रोसेस शुरू कर दी। तो इस तरीके से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। एग्जैक्टली यही पूछना चाह रही थी मैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फिर से कैसे वो स्टेटमेंट्स कैसे बोलेंगे। हाँ, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपने खुद अफर्म कर लिया, अपने आपको यकीन दिला दिया कि यस आई हैव रिसीव्ड दिस। अब आप उसको हील करना शुरू कर रहे हैं। जो भी सर ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए ही अप्लाई होता है या रिलेशनशिप्स या किसी भी चीज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, अगर आपका रिलेशन किसी के साथ नहीं अच्छा है, आप उस चीज को सोच के सोचिए कि आपका रिलेशन अच्छा होगा, उसको हील करना शुरू कर दीजिए। अल्टीमेटली सी इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, राइट। हम अभी डॉक्टर ह्यू लेन ने उन 40 लोगों को अगर ठीक कर दिया तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। ही व्हाट डिड ही डू, उन्होंने वो एनर्जी चेंज की ना, वो जो प्रोटॉन कहीं भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा था हमने उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन ही सारा गड़बड़ कर रहा है। जो मेरा आपका रिलेशन खराब अगर है तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दैट, वी हैव कॉज दैट। तो आप अगर उस चीज को हील करेंगे, अगर वो प्रॉपर सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा तो आपकी लाइफ सही हो जाएगी। किसी भी चीज के लिए XYZ, एनी सिनेरियो, एनी सिचुएशन, यू कैन यूज दिस। थैंक यू सर। अगर आप ये नहीं भी सोच पाते हैं कि हाँ ये हो गया, कोई बात नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ बोलना शुरू करिए बस। मतलब बोलने से ही आपकी एनर्जी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी एनर्जी चेंज होगी, बाकी के सारे सिनेरियोस चेंज हो जाएंगे अपने आप। सभी बोलते बोलते लग रहा हो रहा है कुछ। शाहरुख खान याद नहीं आ रहे हैं? किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लगा देती है, लेकिन उससे पहले की जो टेक्निक है वो मनीष के मौर्य जी ने आपको बताई है। पहले अपने आप को स्थिर होना है। वो शाहरुख खान ने सेकंड लाइन बोली थी, फर्स्ट लाइन सर ने आज बता दी आप सब लोगों को। तो दोनों लाइनें कंप्लीट कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज होते देखिए। सर शाहरुख खान तो बहुत दूर है और पहुंच में भी नहीं है, अभी तो सर से ही बात हो रही है सर। वही हमारे शाहरुख खान है फिलहाल। आप सब लोग बहुत लकी हो जो जल्दी जल्दी मिल गए हो। थैंक यू पावरफुल एंड यूज इट। आप सब लोग यूज करिए, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग, है ना। थैंक यू योगिता मोहन जी, थैंक यू वेरी मच। सर एक हैंड रेस है अभिषेक वर्मा जी का, उनसे बात कर लेते हैं जी। अभिषेक जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Yeah. Hello. First of all, thank you for lovely session. Thank you, sir. Hello. And my audible? Yes. Yes, yes. अब फिर चली गई आवाज। Thank you, sir, for lovely session. Sir, my question is कि सर जो ये होपोनोपो जो टेक्निक है सर, क्या हम इसके साथ हम कुछ और भी टेक्निक लगा सकते हैं? जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं 5-5-5 टेक्निक्स और 3-3-3 टेक्निक्स, या पहले इसको करें या बाद में उन टेक्निक को करें? ठीक है, पहले आप ये करिए, ठीक है। सबसे पहले ना अपनी एनर्जी को फिक्स करिए, ठीक है। अपनी एनर्जी को आपको फिक्स करना बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या होता है क्या है, जो
लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने कहीं पढ़ा, हमने सीक्रेट्स वो जो बुक है वो बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, और वो पढ़ने के साथ ही उसको हम अप्लाई करना शुरू करते हैं और हमें रिजल्ट कभी नहीं मिलता है। ठीक है, वो जो रिजल्ट नहीं मिलता उसका रीजन ही यही है, बिकॉज जो एनर्जी है हमारी ना उसको हमने कभी फिक्स नहीं किया। अभी वो जो रोंडा ब्रायन ने सीक्रेट्स बुक लिखी, वो बैठ के मेडिटेशन करती होंगी, ये चीजें उन्होंने नहीं बताई आपको। ठीक है, पॉइंट ये कि सबसे पहले आप अपनी एनर्जी फिक्स करिए। एक्सेप्ट द सिचुएशन, व्हेन यू एक्सेप्ट द सिचुएशन देन ओनली यू कैन चेंज द सिचुएशन। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते ना, पहला जो स्टेप है वो एक्सेप्ट करना है किसी भी प्रॉब्लम का। अगर हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो सॉल्यूशन कहां से आएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अभिषेक जी। नीना मैम। हेलो सर, थैंक यू। पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये सारी चीजें मैं जानती थी, मगर बोलते हैं ना गुरु बिना ज्ञान नहीं, पुरुषोत्तम जी जो बताते हमेशा वो सही डायरेक्शन किसी ने नहीं पता चला। जो आपने बताया आज, ये टेक्निक ये मैं सब जानती हूँ, मगर मेरे माइंड में नहीं जा रहा था। मैंने क्या बोला था सर आपको कि कोई मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, वो बताएगा। आज मेरे एक ही बार में मेरे दिमाग में चला गया ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं इतने टाइम से ये सब जानती हूँ मगर नहीं बैठ रहा था, वो क्या बताने का सही टेक्निक और ये कैसे फॉलो अप करना, अल्फा बेटा थीटा भी सब जानती हूँ, मगर क्या है वो सब चीजें वो नहीं पता था। यानी आपने इतना डिटेल में सब समझाया ना सर, तो आज मेरे सब दिमाग में बैठ गया। इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच इतना डिटेल्स में बताने के लिए। क्योंकि YouTube में तो वैसे ही रहता है, ये इतना डिटेल्स किधर भी नहीं रहता है, और कैसे करना है सही गाइडेंस मिलता ही नहीं। यस थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर। एक कहानी आधी याद आ रही है। बताइए सर। बिल्कुल, कहानी तो याद आधी आ रही है ना सर। देखिए कैसा है, नीना मैडम ने कहा ना, क्लास के सारे लोग यहीं पे हैं सर, 11 बजे तक उनके पास पूरा टाइम है। अच्छा, तो नीना मैम ने बोला गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। तो ये बात तो मतलब 100 नहीं 200% सही है, अगर कभी 200% भी हुआ तो। कहने का मतलब है, एक आदमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, ठीक है, तो वो आया हकीम के पास, बहुत माने हुए गुरुजी थे। गुरुजी प्लीज, मेरे पिताजी के पेट में दर्द हो गया है, दवाई चाहिए। कहा चल मेरे साथ। चल के गए बाहर, नीम के पत्ते तोड़े, थोड़ा पानी में धोया, थोड़ा उसमें 1-2 चीज मिलाई, कूटा, और बोला ये अपने पिताजी को पिला दे, ठीक हो जाएगा। उसने अपने पिताजी को पिलाया और वो ठीक हो गया। उसके बाद उसने बोला हकीम जी कितने पैसे हुए? तो उसने बोला 9,311 रुपए। तो बोला ये काहे के? बोला ये हमारी फीस है। तो उसने बोला इतनी ज्यादा फीस? आपने तो 2 पत्ते तोड़े, 2-4 आइटम मेरे सामने मिला है, वो मैंने सारे नोट कर लिए हैं, ले लो इस बार तो ले लो। तो उसने पैसे दे दिए उसको, लेकिन मन में उसको बहुत दुख हुआ। वो ये नहीं सोच रहा है कि उसके पिछले 10 साल की मेहनत को उसने आपको एकदम एक माला में पिरोकर आपको परोसा है। उसने बोला कोई बात नहीं। उसने बोला अब तो अपन को फार्मूला मालूम पड़ गया है। अगली बार उसके पिताजी के पेट में फिर दर्द हुआ, उसने बोला मैं करता हूँ। वो गया, वही पत्ते लिए, वही सारे सामान मिला के और अपने पिताजी को खिला दिए, और वो थोड़ा ज्यादा बीमार हो गया। फिर वो आया वापस उसके पास, गुरुजी के पास। गुरुजी भाई साहब मेरे पिताजी के तो पेट में और ज्यादा दर्द हो गया है। तो बोले ज्यादा दर्द हो गया? तो पहले कम था क्या? तो बोले क्यों? बोला कि भाई आपने जो फार्मूला लगाया था वो मेरे वापस पेट में दर्द हुआ, तो मैंने वापस लगा दिया वही फार्मूला। तो उसने बोला अरे हर बार ये फार्मूला नहीं लगता है, आपको बोला 5 पे नंबर ले जाओ, नाम तो हर बार 5 पे नहीं लगता है, ठीक है ना, कभी 6 पे भी लाना पड़ता है, कभी 3 पे भी लाना पड़ता है। इस बार ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, अब तुम 9,000 की जगह 14,000 दे, तो उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे लगता है। कहते हैं कि गुरु जो होता है ना, वो आपको एक सही मार्गदर्शन देता है। ईश्वर ने हमें भी बुद्धि दी है। कभी भी गुरु की बात जो है ना, गुरु कुछ भी बोल रहा हो सही या गलत, उसके पीछे उसकी इंटेंशन होती है आपको सही रास्ते पे ही लाना। वो कुछ आपको कठिन तपस्याएं देता है। सर की न्यूमरोलॉजी कोर्स का एक खासियत बताता हूँ, जो लोग यहाँ नए हैं, अगर वो अभी तक बने हुए हैं तो उनको बता देना चाहता हूँ कि सर न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ाते, सर आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। क्योंकि सर सुबह उठकर अपना टाइम निकाल कर आपको चक्रा प्राणायाम की क्लासेस भी लेते हैं, क्रिस्टल की नॉलेज भी देते हैं, रुद्राक्ष की नॉलेज भी देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं
मतलब इनकी कोई तारीफ नहीं करना चाहता, आपको लगेगा इनकी टीम से है तो, लेकिन मैंने बहुत सारे वेबिनार्स में भी कहा है, जो ऊपर नाम है वो भी मैंने सर से ही चेंज कराया है, और काफी सारी ब्लेसिंग्स उसके बाद मेरी लाइफ में आई है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए न्यूमरोलॉजी का कोर्स तो कम से कम आपको करना ही चाहिए। उसके बाद सारे बूस्टर आपको लगाने हैं, उसमें इंटीरियर डेकोरेशन करना है, उसमें बूस्टर लगाइए, कुछ भी कीजिए, वो आपकी इच्छा है। रेमेडीज आपको और ज्यादा पावर देती है, जरूरत भी पड़ती है, कभी कभी टोटके भी यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया सार सब अच्छे लोगों से नहीं बनी हुई है, कुछ लोग बुरे भी हैं जो आके नजर लगा देते हैं। हर आदमी अपनी परेशानी से इतना दुख नहीं है, अगर पड़ोसी के पास अच्छी कार आ जाती है तो आदमी दुखी हो जाता है। अगर सर कह रहे थे ना कि अपनी बीबी तो सबको बुरी लगती है, किसी सामने वाले की बीबी सुंदर है तो भाई हमारी बीबी ऐसी क्यों है। बहुत सारी परेशानी, मतलब अपने सुख से सुखी नहीं होना चाहता आदमी, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। आप जब ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स करेंगे तो आप एक बेहतर इंसान बन के निकलेंगे, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि मैंने जो भी पैसा दिया है, जो भी एनर्जी एक्सचेंज इज नथिंग। मैं तो बहुत बार कह चुका हूँ, बहुत सारे वेबिनार में कह चुका हूँ कि अगर आप ये अलग अलग भी पढ़ने जाएंगे, या जो कोर्स कंटेंट है ना, वो तो लाख सवा लाख रुपए से ऊपर का है। ये भी एनर्जी एक्सचेंज तो मैंने पिछले वेबिनार में कहा था, सब ये वाला एनर्जी एक्सचेंज नहीं रखेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन सर ने बोला नहीं, चलने दो, क्योंकि अभी लोगों की फाइनेंशियल स्थिति भी कोविड के बाद अभी थोड़े लोग स्टेबल होने लगे हैं, और हम तो काम भी ब्लेसिंग का कर रहे हैं। एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ इसीलिए है कि आप अपना 100% दें। जब किसी का पैसा लगता है ना, तो वो वहां पर ध्यान देता है, वो कहता नहीं मेरी क्लास मिस ना हो, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं आई। अगर आप फ्री की क्लासेस करेंगे ना, तो फिर आप उसकी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। बहुत ही अमेजिंग क्लासेस है, पीछे जाइए, परखिए, अभी 2-3 दिन है, आप पीछे बहुत सारे वेबिनार है, वहां देखिए कैसे कैसे नॉलेज शेयर किया हुआ। आज की क्लास में भी मैं कह रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें, नीना मैम ने बहुत अच्छा बोला, सब चीज पता होने के बाद भी एक क्लियरिटी नहीं होती है। हम आपको रेमेडीज तो बता देते हैं, आप एक ग्रीन एवेंचुरिन पहन लीजिए, आपके 5 नंबर की ब्लेसिंग आ जाएगी, या एक ट्रांसजेंडर को ग्रीन कलर की चूड़ियां दे दीजिए, 1.25 किलो मूंग दे दीजिए, या कलर थेरेपी की बहुत सारी बातें हम भी करते हैं। उसके पीछे का जब आप लॉजिक समझने जाएंगे ना, उसके लिए आपको डीप डीप नॉलेज चाहिए। काम सारी चीजें करती है, लेकिन सर जब भी आपको पढ़ाएंगे तो एक साइंटिफिक उसका वो भी बताएंगे आपको कि भाई ये क्यों होता है। जैसे सर ने फेंगशुई की भी बात की थी, क्यों आपकी टेबल के जो कोने होने चाहिए वो शार्प नहीं होने चाहिए, आपको लगने का खतरा रहता है। क्यों हमारा नॉर्थ खुला हुआ होना चाहिए, वहां से अपॉर्चुनिटी आती है, वेदों में लिखा हुआ है। लेकिन क्यों साउथ क्यों बंद होना चाहिए, क्योंकि धूप पड़ती है। हमारे सर पे पगड़ी बांधने की रस्म थी शुरू से ही, क्यों थी वो, आज हेलमेट का उन्होंने रूप ले लिया है। कभी भी कुछ भी गिर जाता था आदमी, कुछ सर पे गिर जाता था, खेतों में काम करते थे, सर पे कुछ गिर जाए तो पगड़ी होती थी तो उसका बचाव, क्योंकि हमारे सब शरीर में सबसे नाजुक जगह सर है, उसको बचाने के लिए पगड़ी पहनी जाती थी। हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। हमारे वेद पुराण बहुत सारी अमेजिंग साइंसेस से, बहुत सारी ऑकल्ट साइंसेस से भरे पड़े हैं। उसको धरातल पर लाने का काम स्टार साइन परिवार कर रहा है, बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में कर रहा है, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से कर रहा है। आइए हमसे जुड़िए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो शुरुआत है, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक बेस है, जब आप अपनी दोनों पटरियों को एक सामने रखेंगे, उसके बाद उसको कैसे दौड़ाना है, वो सब चीजों के बारे में हम अलग अलग क्लासेस लाते हैं। लेकिन अपनी गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए आपको न्यूमरोलॉजी तो अपनी लाइफ में लानी ही पड़ेगी। थैंक यू नीना मैम, बहुत ही अच्छा आपने बताया, एकदम याद। और भी कुछ बोलना चाहती है मैडम? बोलना चाह रही है, यस बोलिए नीना मैम। सर मैंने एक नाम के लिए मैंने चेंज किया, 15 से 20 बार मैंने ये किया तो भी अभी तक नहीं हो रहा है। यानी कितने मैंने फॉर्मूला लगाए तो भी अभी तक सेट नहीं हो रहा है। पहले जो मैंने क्लास किया था एक ही बार में 5 मिनट में हो जाता था, तो दिमाग नहीं चलता था। यस यस, यानी वो सब ट्रिक है, यानी जो आपका ये है थोड़ा बहुत अच्छा है, और जैसे माइंड में कभी याद आ भी जाता है कि नहीं नहीं ये बताया था सर ने, ये किया था। यानी इतना अच्छा है ना सर। और हम लोग जो मिलके भी करते हैं 2-4 जन, तो अच्छे से वो लोग भी समझा देते कि नहीं नहीं ऐसे करो ऐसे करो। यानी ऐसा नहीं कि एक ही बार में हो जाता है, नहीं होता है। आप सीधी सिंपल सी, हाँ जी मैडम नीना मैम, सिंपल सी बात है, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, लाइफ
कोई सिंपल चीज नहीं है। उतार चढ़ाव, धूप छांव, ऊबड़ खाबड़, हर चीज जिंदगी में आती है। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, उसका नामकरण संस्कार होता है, स्कूल जाता है, पहली से दूसरी तीसरी चौथी, अच्छे दोस्त मिलते हैं, बुरे दोस्त बनते हैं, अच्छी आदतें भी होती हैं, बुरी आदतें भी उसको लग जाती हैं, फिर अच्छी जॉब मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कोई बिजनेस कर। जिंदगी बहुत टिपिकल है, जिंदगी को कोई समझ नहीं सका है। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ को समझने में बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। आप उसको बस आप ऐसे बैठे बैठे बोल रहे हो कि 4 पे ले जाओ, 3 पे ले जाओ, 1 पे ले जाओ, आपकी लाइफ को कहाँ जाएगा। बहुत ही अच्छा बताया नीना मैम ने कि अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, आपको सारे सिनेरियो को देखना पड़ेगा। आप कब पैदा हुए, आपकी नंबर्स क्या बोल रहे हैं, आपकी डिजायर क्या है, आपका जॉडिक साइन क्या है, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स को अलाइन कर कर आपको नाम दिया जाता है, तब जाके कहीं वो चीजें वर्क करती हैं। उसकी प्रैक्टिस, उसको कैसे कागजों पे लाना है, कागजों पे लाए बिना कैसे एनर्जाइज करना है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। कोर्स कंटेंट अभी जो सर ने बताया, ये तो एक बुलेट पॉइंट्स भी नहीं है। मतलब ये बहुत बहुत बड़ा वास्ट कोर्स कंटेंट है। यानी कि सर की क्लास 1.5 2 2 2.5 घंटे चलती है, उसके बाद भी 34 सेशन होते हैं। मतलब आप सोचेंगे ना, तो अगर 1 1 घंटा सर पढ़ाएंगे ना, तो 4 महीने का कोर्स है ये। मतलब बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। बस मैं ये कहना चाह रहा था। एक लास्ट ले लेते हैं सर, श्वेता जी का, फिर मिल लेंगे सब बाद में। श्वेता जी प्लीज। गुड इवनिंग सर। कैसी है श्वेता मैम आप? बिल्कुल बढ़िया सर। सर पहले तो थैंक यू सो मच, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, इस बार भी सर थैंक यू सो मच। मैंने ना चित्रा मैम की मनी मैजिक वाली क्लास करी थी और वैदिक वाली क्लास करी थी। तो मनी मैजिक का रिजल्ट मिला मुझे, उसका कुछ वो कराए थे उन्होंने, मेरा नेगेटिविटी दूर कराई थी सर। मैं मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड जॉब मिली है मुझे, जिसकी वजह से मैं कोई सा भी कांग्रेचुलेशन मैम, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आज मैं ये वेबिनार सर सिर्फ इसलिए अटेंड कर रही थी कि मुझे सुनना था सर क्या बोलेंगे। बहुत दिन हो गया सर को सुने हुए सर, और कुछ नहीं था। मतलब मुझे तो इस टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट सिर्फ इसलिए कि मुझे आपको सुनना था। अभी सर मैं वो अपने हस्बैंड के लिए भी कराऊंगी, जैसे आपको बताया भी था कि अभी उनका टाइम पीरियड थोड़ा वैसा चल रहा है। मैंने खुद भी किया था, वो एक था बट वो नहीं हो पाया, तो चित्रा मैम से मैंने मैसेज किया था, उन्होंने बोला आप क्लास लो। तो अभी उनके लिए भी वो मनी मैजिक वाला क्लास लूंगी सर मैं। ओके ओके। और सर मतलब बिल्कुल इतना अनएक्सपेक्टेड मैं अप्लाई, मतलब मेरे उसमें भी नहीं था ये। मुझे टीचिंग के लिए अप्लाई करना था, मैं टीचिंग के लिए कर रही थी, बट और भी बहुत सारी जगह मैंने अप्लाई कर दिया था। और बड़ा ही फॉर्चुनेट है ये जॉब मिलना मेरे लिए, विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस इस फील्ड में। अच्छी चीजें होनी शुरू हो गई हैं और अच्छी चीजें होंगी लाइफ में, बहुत सारी होंगी। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। आप नहीं होते तो नहीं होता सर। कोशिश है मैम, हम लोग स्टार साइन परिवार की कोशिश यही है कि लोगों के साथ जुड़ा जाए और उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाया जाए। ऐसे जो फीडबैक मिलते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं हम लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग का मन जो है बहुत ऐसा होता है ना, प्रोत्साहित होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर मतलब मैं ना ऑफिस में जैसे सबको बताती हूँ कि मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा हुआ है, तो जैसे 2 3 चीज किसी को बताई तो सब पूछे मैम किससे सीखा, मैम किससे सीखा। तो अभी सबके पास आपका नंबर जा चुका है। ओके। क्यों वो सर ऐसे थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो तो उन लोग को लगता है कि हाँ अगर मैम को पता है। तो जिसमें सर मेरी तो प्रैक्टिस भी छूट गई है, मैं आपको मतलब फ्रैंकली वो सिर्फ घर वालों के चेंज करने के बाद, अब क्योंकि मैं जॉब में बिजी हो गई हूँ तो मुझे नहीं टाइम मिल पाता। बट वहां पे जैसे किसी को बताती हूँ तो सबको ये होता है कि अच्छा ठीक है मैम आप बताओ और बताओ। फिर मैं उनको बोल देती हूँ ठीक है आप ना मेरे सर से ही बात कर लेना, नंबर ले लो, जिसको सीखना हो खुद सीख लो। नहीं, बहुत अच्छा बताया श्वेता मैम। मैं आप सब लोग जितने भी यहाँ पर हैं और जो नए हैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि कभी भी न्यूमरोलॉजी जरूरी नहीं है कि आपको आपका प्रोफेशन नहीं बनाना है, आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए बनाइए। श्वेता मैम जॉब में है। हाँ मेरा तो यही हुआ पुरुषोत्तम जी, एक्चुअली मेरी अपनी लाइफ चेंज हुई है। मेरे हस्बैंड पॉजिटिव हो गए, सर को पता है, सर को पूरी बात पता है, क्लास में भी डिस्कस हो चुका है जो सब कुछ हुआ। मतलब अभी भी मैं ये नहीं कहूंगी सर कुछ बहुत उनके लिए चेंजेस हो गए, बट ही इज वेरी मच पॉजिटिव जो सिचुएशन पहले थी उससे। तो मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ा वो है, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी एंड ओनली बिकॉज ऑफ यू।
मैंने अगर ये नहीं किया होता सर, और वो भी ऑल ऑफ अ सडन एक वो वेबिनार अटेंड करके, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था आई वाज नेवर अ मैथ स्टूडेंट। मुझे लगता था कि मैं तो न्यूमरोलॉजी जिंदगी में नहीं सीख पाऊंगी, और मैंने सीख ली तो सर कोई भी सीख सकता है। मैं हमेशा बोलती हूँ ये बात कि अगर मैं सीख सकती हूँ तो कोई भी सीख सकता है। स्टार मैंने भी साइन यही का सोच के किया था सर। मैंने पुरुषोत्तम जी आपको भी बोला था जब मैंने ज्वाइन किया था कि अगर मुझे नहीं समझ आया तो मैं पैसे वापस ले लूंगी। अरे मैंने मैडम वो तो 3 बारी सबके सर लिए, वो तो सबके पुरुषोत्तम लिए जी को होता है। फोन किया था और यही चीज कंफर्म की थी कि पुरुषोत्तम जी नहीं समझ आया तो 7वें दिन पैसे वापस ले लूंगी, आप कर देना। मैडम वैसा आपकी होता ही नहीं आपकी है लाइफ सर। में ब्लेसिंग आई मनीष जी की वजह से, चित्रा मैडम की वजह से, किनकी भी वजह से। हमारा स्टार साइन का गोल यही था। सर तो पहले कंसल्टेंसी में ही थे, हमने बहुत सर से रिक्वेस्ट किया, सर आपके पास इतना ज्ञान है, आप इतने लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हो, अगर आपकी वजह से कुछ लोगों की एक टीम बन जाए और अपनी मतलब केवल 5 लोगों की भी आप अपनी जीवन में अगर जिंदगी चेंज कर पाए ना, तो आपको पता नहीं कि आप आपके आने वाले अगर जन्मों में विश्वास करते हो तो कितने जन्मों का कर्मा क्लीन हो जाता है। यस यस, किसी की लाइफ चेंज करना कोई इजी बात नहीं है, हर आदमी अपनी लाइफ से ही दुखी है। सोचिए अगर चित्रा मैडम की एक रेमेडी और सर के कुछ टिप्स से किसी एक व्यक्ति की भी लाइफ चेंज हो रही है तो ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। न्यूमरोलॉजी एक प्योर साइंस है, उसको समझने की जरूरत है साइंटिफिक तरीके से। जब आप उसके पीछे के तथ्यों को जानते हैं ना कि ये चीज कैसे काम करती है, एक हल्दी की गांठ को अगर आप पीले कपड़े में रखकर तकिए के नीचे रखकर भी सो जाते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है या आपकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है कि हल्दी के अंदर क्या क्या होता है। हल्दी गुरु को डिनोट करता है, बहुत सारी चीजें। अगर आप डीप में जाना चाहेंगे तो हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन नंबर्स से अगर आपको प्यार है, जहां पर भी आप देखेंगे आपको नंबर ही नंबर नजर आने वाले। नंबर से अगर आपको प्यार है, अगर आपको इश्क है, तो नंबर की ब्लेसिंग्स लीजिए, अपनी लाइफ को अपनी डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज कीजिए, अपने नाम को सिंक्रोनाइज कीजिए और आप उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। अपनी अच्छी डेट्स पे काम कीजिए, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। वैसे भी अगर आप जिस भी ग्रुप में वहां बने रहिए, आपको वहां पर आने वाले वेबिनार्स की भी, आने वाली क्लासेस की भी सारी की सारी जानकारी मिलती रहेगी। न्यूमरोलॉजी ज्वाइन करने के लिए सर का नंबर आपको सबको पता ही है, हर पोस्टर पे सर का नंबर है। मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा पोस्टर्स पे, 7665559566। बात कीजिए, बात करने से बात बनती है। कोई भी संशय, किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई भी डाउट हो, मैं आपका क्लियर करूंगा। एनी टाइम कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, एक हमारा कोर्स कल से स्टार्ट होने वाला है जो कि आज से शुरू होने वाला था, दैट इज पंच पक्षी शास्त्र, जो कि एक एस्ट्रोलॉजी की ही एक पद्धति है, एक स्मॉल सी चीज है पंच पक्षी शास्त्र, जिसके अंदर आप किसी की भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अपनी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर आप सब लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी एनर्जी एक्सचेंज 3300 है, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके ग्रुप में कल मॉर्निंग को उसकी डिटेल आ जाएगी। उसका वेबिनार भी मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल पे है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी एक नया वीडियो वहां पर आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सिर्फ इतनी सी चीज हम आपसे चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए कीजिए कि किसी की भी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको भी मिलेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, यू ऑल आर अमेजिंग पीपुल। हम सब लोग ईश्वर की देन है, ईश्वर के अंश हैं। हम सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर हैं, बढ़िया हैं। अपने आप को और बेहतर बनाइए, अपने आप को और काबिल बनाइए। कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहिए, कहीं से भी सीखिए, बहुत ज्यादा सीखिए, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, बहुत ज्यादा सीखिए। थैंक यू सर, आपने बहुत ही वंडरफुल सेशन लिया सर, थैंक यू वेरी मच। और राधे राधे टू ऑल सर। चलिए, यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। सबको अनम्यूट कर देंगे पुरुषोत्तम। बिल्कुल सर, राधे राधे टू ऑल। राधे 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 सर, सो मच सर। राधे थैंक यू।